जब मैं 20 साल का था तब तक तो हमने फर्स्ट बंदा ठोक दिया था। स्काउट आंख, नाक और कान माना जाता है क्योंकि स्काउट के ऊपर पूरा टीम चल रहा है। अगर स्काउट ने गलती करी, चाहे 3 स्क्वाड है या 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, वो सारे खत्म। ऐसे में तो एक ही गेम है, बस ठोकना। ये स्पेशल फोर्सेस वाले ना, ये लोग एम्परर बोलते हैं इनको। तो एम्परर क्या करते थे, जंगल में जाके जंगली सूअर मारते थे। अब हमारे जमाने में सूअर दूसरे टाइप के हैं। पूरे हिंदुस्तान के सबसे ग्रेटेस्ट बेस्ट ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स बन रहे हो यार, कमांडोज बन रहे हो। हलवा थोड़ी है कि साला ऐसे प्लेट पे मिल जाएगा। ये जब ठोकने की बात आती है आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अल्टीमेट हमें चाहिए क्या, हम फौजी हैं। आई एम अ वॉरियर एंड फाइटिंग इज माई धर्म, ये मेरा धर्म है। मैं फौज में आया हूँ और अगर मैंने दुश्मन नहीं मारा तो मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको मरून बेरे मिला। मैरून बैरेट, नाम, नमक और निशान। जाट रेजिमेंट को आप समझ लेना, लाहौर में जाके हुक्का पी के आए थे। इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस, एब्सोल्यूट कमांडो, बीस्ट ऑफ अ मैन, स्नाइपर, प्रोफेशनल स्नाइपर, अनु सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड मेजर साहब, थैंक यू सो मच कि इस बिजी स्केड्यूल से समय निकाला, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एंटायर इंडिया, कि हाई क्वालिटी, इमर्सिव, डीपली रिसर्च्ड रियलिटीज भारत के सामने आ सके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद। देखो आज ना बड़े मजे की बात है कि हमारे साथ अनुज बैठे हैं। हम देखते हैं अमेरिका की पिक्चर देख के आते हैं, वो स्नाइपर बैठा है, उसने ट्रैप किया, टप से जाके ठोक दिया। स्नाइपर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे जिन्होंने एक पर्टिकुलर वेपन पे या 2 वेपन पे या 4 वेपन पे काम करा होगा। अनुज ने 11-12 डिफरेंट स्नाइपर राइफल्स के ऊपर टेस्टिंग करी है, ट्रायल किया है और फिर उसके बाद उसको यूज़ किया है जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर टेररिज्म रोल के अंदर। और अपने फील्ड में ये अपने आप को स्नाइपर से ज़्यादा स्पॉटर बोलते हैं। ये कहते हैं कि मैंने दोनों रोल्स करे हैं और जो स्पॉटर का रोल है उसके बिना स्नाइपर अधूरा होता है, जो मैं पूरे तरीके से मानता हूँ। लेकिन हम अनुज से सुनेंगे कि एक्चुअली ये कहानी है क्या। पर वहाँ जाने से पहले अनुज, सबसे पहले आपका वेलकम। ओके, थैंक यू। ठीक है, एक तो बड़ा अच्छा ये मौका बना कि मेरे भाई आप मेरे को मिल रहे हो, हम बात कर रहे हैं, हम फ़ोन पे ही बात करते रह जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज अच्छे से आराम से गपशप मारेंगे और थोड़ा लोगों को भी पता चले हम कैसी गपशप मारते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, आप स्पेशल फोर्सेस में थे। मैं जानता हूँ आपने किन लोगों के साथ, किन की टीम में आपने काम किया, ऑपरेट किया और कैसे-कैसे रिस्की ऑपरेशंस आपने किए हैं। हम सब कुछ यहाँ कैमरे पे नहीं बता सकते, पर एक छोटा-सा लोगों को आइडिया लगे। ख़ास तौर पे जो बहुत सारे बच्चे हैं, वो इम्प्रेस हो जाते हैं कि मुझे जाना है, स्पेशल फोर्सेस में जाना है। उनको समझ में आए कि लाइफ़ कैसी है। तो हम शुरू करेंगे आपकी लाइफ़ का सबसे पहला ऑपरेशन। जब पहली बार ऑपरेशन हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, किल हुआ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था वो बताओ? कहीं बाहर हम लोग काफ़ी दिन से टेररिस्ट को ढूंढ रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ मिले, हमें मौका मिले। लेकिन बार बार हम लोग जाते थे, आते थे, काफ़ी बार चले गए, 72 आवर्स बैठे आ गए, कभी 96 आवर्स हो गया, कभी 48 आवर्स गए, ढूंढा और आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि नहीं मिलता था। अचानक से एक खबर आई हमारे को, बोला कि ऐसे ऐसे ये एक तालाब है और इसके पास में कुछ टेररिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं और ये इनका गांव के अंदर मूवमेंट है और खबर मिला है। हम लोग बैठे, फटाफट गाड़ी ली और निकले। तो क्यूआरटी वगैरह भी साथ में था, आरआर बटालियंस का। तो क्योंकि जब भी इनपुट आता तो हमारा क्या छोटा ट्रूप रहता है और क्यूआरटी आरआर का सपोर्ट में था साथ में। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ का जे.एंड.के पुलिस भी लगा हुआ है। इसके बाद आरआर की बटालियंस लगी हुई है, एसटीएफ भी लगी हुई है। पूरा मेला सा बना हुआ। और एक मेला बनने के बाद वहाँ पर क्या, एक हम लोग सिर्फ 8 बंदे, एक स्क्वाड बस। एक स्कोर सिर्फ। और हमने देखा इतना मेला है कि कहाँ ढूंढे, चारों तरफ पहाड़े लग आसपास लगभग। वो भीड़ मेला अब हो गया ना पूरा। मेला भीड़, ये मानिए कि वहां पर कम से कम 200 से ज्यादा अपने सोल्जर्स थे और उनके बीच में बोला इसको सर्च करो। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना है। हम लोग निकलने के बाद तो उसी समय पर कमांडर सर आ गए। कमांडर सर को किसी ने इनपुट दिया कि सेक्टर कमांडर आ गए। ओके, ठीक है। फायर फाइट यहाँ पर हुआ था हाँ, के साथ, और उसके बाद उसको कुछ गोली लगी और वो शायद यहाँ पर नहीं मिसकॉन्टैक्ट मिले, हो लेकिन गया। लास्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पर हुआ। जैसे ही सर ने मुझे, मेरे कमांडर ने मुझे इशारा किया कि अनुज आप एज ए स्काउट हैं, हाँ, आप आगे रहिए। ठीक है। आगे रहे तो आगे जैसे हम लोग गए
तुरंत सामने से क्या हुआ, उनके ऊपर फायर आया। अब यहाँ पे 1 सेकंड रोकता हूँ अनुज आपको। तो जैसे आपने बताया आपको बोला है स्काउट चलना है, तो थोड़ा-सा समझाओ, ठीक है? मुझे पता है, पर आशीष को नहीं पता होगा। स्काउट क्या है कि किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी मिशन पे जाने वाला वो तेज तर्रार जवान होता है, यानी एक टोली के आँख, नाक और कान। ये सबसे आगे चलता है, ये मैप रीडिंग का माहिर होगा, ये फिजिकल फिटनेस होगा, इसका लिसनिंग ड्रिल हो गया, हर चीज़ के अंदर ये माहिर रहेगा। और इसने अगर स्टॉप कर दिया, पीछे वाला टोली इसके बेस पर चल रहा है, स्काउट 1 एंड 2 आपस में चेंज होते रहते हैं। पीछे अगर 10 लोगों का टोली चल रहा है तो वो इसी के ऊपर चल रहा है। और अगर स्काउट ने इशारा दिया बैठ जाओ कि यहाँ सामने कुछ मूवमेंट है, जब तक वो क्लियर नहीं करेगा, कमांडर पीछे से पूछेगा, चाहे 30 मिनट लगे 40 मिनट लगे, तब तक मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्काउट का ट्रेनिंग अलग से होता है। और इसमें मज़े की बात ये है, जो अभी अनुज ने नहीं बताया, कि जो दुश्मन सामने बैठा है ना, अगर आपका वेट कर रहा है, तो सबसे पहली गोली भी स्काउट को ही मारता है वो। सबसे पहले तो जो लड़का स्काउट की ड्यूटी कर रहा है हाईली रिस्की। और उसको इतना ऑब्जर्वेंट रहना है, क्योंकि पहली गोली उसके ऊपर ही आनी है, सबसे आगे चल रहा है वो। टीम में सबसे आगे चल रहा है। और उसका जब भी होगा, बुलेट तो सभी का वेपन लोड होगा, और लोड होने का बाकी पीछे वालों का फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़कर सेफ पे होगा, लेकिन फर्स्ट 2 बंदे इनका ऑटो पे रहेगा। सो बेसिकली ये मैं समझाता हूँ, ऐसा मुंह मत बनाओ, ठीक है? मैं समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब आप वेपन लेके जा रहे हो, ठीक है? तो कितना चांस है कॉन्टैक्ट का, उसके बेसिस पे आप हथियार की आपकी पोजीशन और चैम्बर में राउंड रखना है, नहीं रखना है, कैसे रखना है, ये सब डिसाइड होता है। तो जब ये जा रहे हैं, तो जो अनुज बता रहे हैं, इस टाइम पे हमें पता है कि मुकाबला होना ही होना है। आज टक्कर होनी है। तो जब टक्कर होनी है, सबके चैम्बर में राउंड हो गया, हमने वेपन कॉक करा, राउंड चैम्बर के अंदर, अब वो रेडी टू फायर हो गया, ठीक है? स्काउट जो होगा, वो उसको ऑटोमेटिक पे रखेगा, क्योंकि उसके ऊपर फायर आएगा, उसको तुरंत फायर करना है। तुरंत। ठीक है? जब फायर आएगा तो छुपना नहीं है, वापस मारना है। ठीक है? बाकी जो लोग होंगे, उन्होंने सेफ पे रखा है, उनको जब जरूरत पड़ेगी, बस उनको चेंज लीवर चेंज किया, टक से गोली। And he's the first person who is entering. हाँ, सबसे आगे, सबसे आगे। किसी भी टोली में सबसे आगे चल रहा है वही रहेगा, और मेन फर्स्ट फायर उसी का खुलेगा। और आप इशारा कर रहे हैं सबको कि आप आगे इशारा आओ करें, या बिल्कुल आना है, नहीं बिल्कुल, आना। वो सबसे आगे चल रहा है, तो उसी का है। अगर उसने फायर खोला तभी फायर खुलेगा, सब अपना पोजीशन लेंगे, उसके बाद की ड्रिल से जो सब फॉलो करते, लेकिन पहला फायर उसी का खुलेगा। अभी क्या है कि टेररिस्ट आपके सामने है, और टेररिस्ट ने यूबीजीएल लगाया हुआ, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, सपोज, क्योंकि सारे टेररिस्ट पे AK-47 है, और यूबीजीएल लगाया, उसका फर्स्ट इंपैक्ट होता है कि यूबीजीएल मारना और फायर खोलना, और उस बंदे को पिन डाउन करना है स्काउट ने। तो स्काउट पे तो 99% थ्रेड है। अगर उसने गलती से दुश्मन में या कोई टेररिस्ट है उसके सामने अपने बंदे को ले गया, तो खुद तो गया, साथ में अपनी पूरी टोली को मरवा देगा। इसलिए स्काउट has to be very आंख, नाक और कान माना जाता है, क्योंकि स्काउट के ऊपर पूरा टीम चल रहा है। अगर स्काउट ने गलती करी, पूरे चाहे 3 स्क्वाड है या 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, वो सारे खत्म। एक माइनर सा गलती, तो स्काउट कभी भी गलती के लिए बना ही नहीं है। अगर 30 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, अगर वो बैठा है, डाउट ज़्यादा क्लियर है, बोले नहीं सर बंदा है, सर कुछ है, यानी कमांडर बोला नहीं, लेकिन वो कमांडर भी बोलेगा पीछे से, उसका स्क्वाड कमांडर, कि भाई बंदा है तो बंदा है। काफी देर रुकोगे, बिल्कुल फ्रीज हो गए, मतलब कहीं ना कहीं एक सेंस होता है, सेंस। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या होगा, जब कमांडर बोलेगा नहीं यार मूवमेंट शायद नहीं चलते, नहीं बोले सर बंदा है, और इतनी देर में आप देखोगे सामने से बंदों का मूवमेंट निकलेगा, फायर फाइट कॉन्टैक्ट। ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये मैंने बार बार सुना है मिलिट्री प्रोफेशनल से। जैसे कि मैंने ये स्टेटमेंट सुना था कि एक बदबू होती है, एक देखो, जंगल की बदबू ये होती है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बोल रहे हो ना। ये अभी सेंसिस पे आएंगे, पहले ऑपरेशन की स्टोरी सुन लें, उसके बाद इस पे आएंगे लौट के। फिर अभी हम लोग वहाँ पर थे, तो क्या हुआ, उसने जो हरार की बटालियन थी उनके ऊपर फायर खोला, ऑटो फायर किया, और हमने तुरंत वहाँ से पोजीशन ली। तो ऐसे एक स्लोप टाइप का बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप बन रहा था। हम लोग इधर थे, तो मेरे बडी थे, बडी के साथ हमने जैसी पोजीशन लिया, वो बंदा ठीक सामने आ गया, क्योंकि मिलिटेंट को क्या ट्रेनिंग मिलता है, उसने शूट लेना है, तंजीमें अलग अलग है, कुछ लड़ाई करती हैं, कुछ का काम है फायर करना और भागना। अच्छा, जो निकल के उनकी लोकेशन से निकल के हमारे ठीक सामने आ गया, अराउंड 5 मीटर। शाम के 4 बज रहे हैं, भाई साहब सामने से देख रहा है, जैसे देख रहा है तो वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसको इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि उसने SOG वाला ड्रेस पहना हुआ,
कि भाई थोड़ा इशारा करके कि आड़ ले ले, नहीं तो कोई गोली ठोक देगा। अच्छा फिर डाउट हुआ उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट उसने नहीं लगाया हुआ है। एसओजी मतलब जेके पुलिस स्पेशल ऑपरेशन, हाँ जेकेपी, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस। उनके कपड़े पहन रखे हाँ, हैं खाकी हाँ, खाकी खाकी। खाकी कलर का उसका था। तो उसको डाउट्स हुआ, तो जैसे ही उसको डाउट हुआ तो कि सर को पूछा कि साथ में थे, भाई सर ये अपना बंदा इशारे से, मतलब वो विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड का उसको इशारा किया, वो नीचे नीचे घूम रहा, आज भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने है। और फिर जैसे ही उसको देखा, सर ने बोला नहीं नहीं ये टेररिस्ट है, इसको उसको जैसे ही टोक, हमने तुरंत पोजीशन लिया, मतलब फायर किया, उसने तुरंत देख के मूव किया हमारे तरफ, सीधा पूरा ब्रश ने किया और हमने पोजीशन लिया और सामने उसको पिन डाउन। उसके अंदर, लेकिन फिर भी बंदा लगभग 10 से 15 मीटर दौड़ के बॉडी रुड़क के नीचे गिरा। सेम जो लास्ट फेस उसका हंसने वाला स्माइल था, सेम टू सेम। बॉडी निकाला, कमांडर को बोला सर मुबारक हो। मतलब उसको पता था कि एसएफ की टीम है, मुस्कुराते हुए जाना है। नहीं तो ये क्या फ्रीज हो जाती है फेशियल एक्सप्रेशन? हाँ वो मर गया ना, फिर उसके बाद अब क्या चलेगा? नहीं बट मतलब एक्चुअली में ये फ्रीज हो जाता है फेस, हाँ मतलब जैसा जिस मर एक्सप्रेशन गया, में आपको हाँ, गोली लगी। जिसने किया तो उसने तुरंत पे वो तुरंत। वैसे फ्रीज हो गया ना, वो खत्म। क्या होता है कि जैसे गोली पहले स्काउट, अभी यहाँ पे स्काउट का पॉइंट पूछ रहे थे, क्या है कि अगर उसको पहले मैं फायर कर देता और वो एसओजी का बंदा होता, तो मेरे पीछे जो टीम है वो बोलती ये टेररिस्ट है, इसको ठोक दो, तो बोलते सबसे पहली गोली किसने चलाई। और मैं भी नया नया था, तो मुझे अपने सीनियर्स को पूछना था, इशारा किया कि सर ये बोले हाँ ठीक है, बोले रियल टाइम टेस्टिंग होगी। तो मतलब समझ रहे हो, फैसला जो ले रहे हो आप स्प्लिट सेकंड में। स्प्लिट सेकंड, और बुलेट ऐसे कान के पास से ज्यादा पता ही नहीं लगता कान के पास से गया, बस हल्का सा लगे कि हाँ आज कुछ हुआ था। कुछ हुआ था, हाँ। क्या मतलब जैसे गोली निकली बगल से तो आपको क्या हवा लगती है, क्या लगता है? हवा नहीं लगती, आपको एक क्या एहसास होता है। कुछ हुआ, कोई कुछ मच्छर चींटी कुछ निकल गया। लिटरली? हाँ बिल्कुल। तो वो मूवी तो में गोली वो क्या जो बोलेगी आता है- थोड़ी रुक के कि मैं गोली हूँ। नहीं, कुछ कोई नो साउंड नथिंग। या हमारे साथ अक्षय नहीं। कुमार सलमान खान नहीं जाते ना ऑपरेशन, ये- हम तो आम आदमी है यार, नहीं, फौजी लोग हैं बेचारे। ये आपको जब बुलेट्स का आएगा जब आप दूसरे स्नेपर्स में जाएंगे हाँ। तो वो स्नेपर्स को पता है कि वो बुलेट्स कैसे निकलता है, ये आवाज क्यों आती है, ये आवाज जो बोलते हैं क्यों आवाज आता है हाँ। कोई बुलेट, तो उसका आवाज का रीजन है। अच्छा मतलब ये नॉर्मल जो एके की बुलेट आ रही है उससे बस आपको हल्का सेंसेशन आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या होता है कि जैसे आप फायर किया तो साउंड यहाँ पे फायर हुआ, हाँ, बुलेट आपका 300 हंस रहे हो। तो मुझे बताओ पता है ना, कैसे? हाँ। मुझे पता है ना हम क्या बिल्कुल। बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ ना। अभी यहाँ पर फायर किया, यहाँ पे बुलेट फायर हुई, यहाँ पे वेपन ने मूवमेंट किया, यहाँ साउंड हुई। एक बुलेट जब 300-400 मीटर के बाद आपके पास से निकलेगा तो वहाँ वेपन का तो साउंड नहीं ना, हाँ। वो बुलेट जो हवा की वैक्यूम है उसको चीरता हुआ जा रहा है। जैसे शिप होता है ना, पोर्ट टाइल्ड आगे से चीर रहा है हाँ, हाँ। और पीछे आ रहा है, तो पीछे की जो साउंड है वो उसको, जो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, हाँ। एक हवा है, और इस हवा को जिस स्पीड से बुलेट चीरेगा तो इसको पीछे स्पेस होगा, हाँ। उस स्पेस को ये आवाज होती है। ओके। बेसिकली देखो, तुमने वो मूवीज में वो देखा होगा ना, पानी में गोली जा रही है, हाँ हाँ अब वैसे पानी ही की जगह हवा में जा रही है, हाँ, हाँ। ठीक है। तो वो जब वैक्यूम वापस से बस वो आवाज होती है जो कि हमारे कान के जब बराबर से निकलती तब लगता है कि यहाँ पे कुछ पटाखा सा बजा है, क्योंकि वो हवा को चीर रही है ना, स्पेस एक हवा को चीर रही है और वो अपनी जगह फिल कर रहा है। तो ये सब जो बता रहे हैं इसका मतलब नाक कान जो आपके सेंसेस हैं वो कुछ एक्सट्रीमली हाइटेंड होते हैं। देखो इसकी मैं ना एक चीज बताता हूँ आपको, जो बात शुरू हुई थी, फिर बाकी अनुज बताएंगे। जो स्काउट चल रहा है, हाँ। ठीक है, आपको सब कुछ ऑब्जर्व करना है। और आप सोचो, रात है, अंधेरा है, बादल होंगे, चंद्रमा नहीं होगा, तारे नहीं होंगे, टोटल डार्क अंधेरा, ब्लैकेस्ट ऑफ द ब्लैक, और उसके अंदर स्मेल, ठीक है, कोई वहां से चल के गया है, पानी है वहां, कहीं किसी के पानी में पैर रखने की आवाज, पत्ते कड़कने की आवाज, कुछ भी चीज, कोई आवाज, कोई स्मेल, किसी ने सिगरेट जलाई थी, ठीक है, किसी ने वहां पे टॉयलेट किया था, ठीक है, ये सब कुछ ऑब्जर्व करना है। कोई पानी में से चल के गया तो कहीं उसके जूते का निशान चमक रहा है क्या किसी पत्थर पे, तो आपको पता चलेगा। एक बार जैसे हाइड है ना, हाँ। बोलते हैं हाइड वगैरह, ढो- नहीं, नहीं, हाइड- हाइड हाइड जमीन के जहाँ अंदर, पे- वो बाद में। अभी टीवी पे नहीं आया था कि वो आतंकवादी कहाँ छुपे हुए थे,
अभी हमारे मैगी वैगी जमीन के हाँ अंदर अपना घर बना हाँ के, हाँ हाँ तो बोलते हैं ना जुगनू, हम्म, जुगनू चमक रहा था रात में। तो जुगनू चमक रहा था, तो उसको उसने क्लियर किया कि ये हो सकता है मे बी हाइट हो और वहां पर बैठ करके कुछ चीजें बन रही है, कुछ है। लेकिन जब उसने स्मेल लिया, क्लियर किया, 10 मिनट लगे, लास्ट में बोला ये जुगनू है। यानी जुगनू को भी उससे पहचाना कि ये जुगनू है। नहीं तो बोल सकते थे लाइट चल रहा है, तो उसको जब क्लियर किया तो लास्ट में नहीं कोई स्मेल नहीं कुछ, लास्ट में देखो बंद हो रहा है, जल रहा है। और ये सब जंगल में हो रहा है। जंगल में कुछ नहीं है, उस समय कोई नहीं है आपके साथ। बस हो सकता है मे भी कहीं जानवर वगैरह मिल जाए रास्ते में चलते हुए। और ये नॉर्मल था जो इन्होंने बताया, एसओजी का यूनिफॉर्म पहन लिया, ये मतलब इट्स नॉर्मल। देखो हर ऑपरेशन अलग होता है, हर हर ऑपरेशन अलग है, नहीं मतलब टेररिस्ट का ये मतलब कर नहीं, सकते टेररिस्ट कर सकता है, उसको खाकी ड्रेस है। कई कई कॉन्टैक्ट से काफ़ी आपने सुना होगा, कहीं वो हेलमेट्स पहन कर आके, वर्दी पहन कर आके, कभी आपने देखा फौज होगा की कि वर्दी। गांव में फौज की वर्दी के अंदर घूम रहे हैं, कि ताकि सिविलियन को शक ना हो कि अपना फौज है दूसरा फौज। लेकिन उनका जो पहनावा उससे तो पहचान में आ जाते हैं। और तभी वो बोलते हैं कि इस इलाके में कौन सा फौज घूम रहा है, तो बोले अपना तो फौज है नहीं, यानी ये बंदे हैं पक्का। इसमें मजे की बात क्या है ना, हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे बोलते हैं कि फौजी के साथ पिक्चर मत देखो, खासतौर पे फौजी पिक्चर मत देखो, क्योंकि हम उसमें कमियां ढूंढते हैं। ठीक है, इसने स्टार ऊपर किया हुआ है, अशोका नीचे किया हुआ है। ठीक है, इसने ऊपर पैरा का बैज लगा रखा है, नीचे एएससी की लेन आर्ट पहनी है और एएमसी के बैज लगा रखे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ऐसा जो होता है फौजी पकड़ता है। तो जब ये फौजी के साथ मूवी मत देखो। मत देखो यार, हम तो कमियां ढूंढते रहते हैं, कर्नल फॉल्ट का फाइंडिंग। कर्नल का रैंक लगाया हुआ और रेड कॉलर नहीं लगाया हुआ, हाँ, तो कर्नल को आपने ऐसे रेड। क्या क्या देखा है ऐसे मूवी में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्या क्या देखा है, क्या नोटिस तो किया होगा, आप बताओ एक बार। नोटिस तो मूवी के अंदर तो क्या पिस्टल से बंदे को मारते हैं, भागते। हाँ, वो भी किलोमीटरों दूर। हाँ, तो पिस्टल स्नाइपर की से जरूरत ही पिस्टल नहीं लेके है। भागेंगे, वो पिस्टल की गोली खत्म नहीं होती। वो पिस्टल से ही मार रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार ये क्या है यार, ऐसा काश हमें भी पिस्टल दे दो। वो देखे जॉन विक, दो खट 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 खट, जैक ऐसा खट खट, ऐसा नहीं होता दोनों हाथ से शूट रियल नहीं लाइफ में, ऐसा नहीं होता। अच्छा, वैसे एक मजे की चीज बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, पिस्टल की बात करी आपने, करते। तो मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना, वो ऐसे हाथ करेगा, ऐसे ना, रुक जाओ ना मैं तुझे गोली मार दूंगा, और ऐसे गोली मारता है, और उसकी गोली एक्यूरेट लगती है बिल्कुल। इंग्लिश मूवीज में आप देखो, वो जेम्स बॉन्ड आएगा ना, थोड़ा नीचे हाथ रखेगा और नीचे झुक के मारता है। यहाँ पे क्यों मारता है? रिकॉइल ना है। क्या रिकॉइल? तो? ओके, हाँ। रिकॉइल अच्छी बात है। ठीक है, एक चीज होती है, एक चीज होती है, वो देखो उनको कितना मजा आ रहा है। एक चीज होती है थ्रो, एक चीज होती है जंप। आर्टिलरी वाले बहुत अच्छे समझते हैं, ये हमारे बगल में अनुज बैठे हैं, ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कोई भी हथियार होता है ना, उसका एक मूवमेंट होता है, जब वो जो भी राउंड है हम्म, वो मजल से जैसे ही बाहर निकलेगा, हम्म, तो वो कुछ रिएक्ट करेगी, ऊपर जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी। ठीक है, जैसे AK-47 में कंपनसेटर होता है, नहीं बताऊंगा, आप गूगल करना, पढ़ना लिखना। ठीक है, तो पिस्टल हमेशा ऊपर गोली मारती है। ठीक है, और जब ऊपर गोली मारी है, आपने पहले ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी टोपी को थोड़ी उड़ाना है, मिस हो आदमी को जाए। उड़ाना है ना, तो मिस होने के चांसेस मैक्सिमम। और जितना टारगेट दूर उतना मुश्किल। तो पिस्टल से जब आप 1 किलोमीटर पे मार रहे होते हो, या एरोप्लेन में नहीं मारते वो लोग, तो अब फौजी तो हंसेगा ना यार, क्यों अनुज, हमें तो हंसी आएगी फिर उस पे। पिस्टल का रेंज 25 मीटर है, मैक्सिमम 50 मीटर होगा। लेकिन एक पिस्टल से बंदे को सामने ठोकना बड़ा अजीब सा लगता है मुझे भी, हाँ, कि पिस्टल लेके बंदा चल रहा है, ठोक रहा है। वो लाइव क्यों कांटेक्ट में अजीब सा, क्यों अजीब सा, क्यों? अजीब सा इसलिए क्योंकि लाइव कांटेक्ट में ऐसा नहीं होता कि पिस्टल के साथ बंदा खाली चल रहा है, मैं अकेला ही वन मैन आर्मी हूँ। उसके पास उसका मैगजीन होंगे, वेपन होगा, काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड में उतरता है। बिना तैयारी के नहीं उतरता है। एक सोल्जर को जब मिशन पे जाना होता है ना, तो पूरा तैयारी के साथ जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक पिस्टल लिया, चलो किधर बंदा ठोक देते। ऑपरेशन पे जा रहे हो, हलवा खाने थोड़ी जा रहे हो यार। हलवा। तो बड़ी सारी तो हमने हमने पहला ऑपरेशन सुना अनुज से, बात आगे बढ़ाते नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, फिर हम गुम हो जाएंगे नहीं तो। ओके, तो अब शुरू करते हैं जरा, कि भैया स्पेशल फोर्सेस में पहुंचे कैसे? सर, जब मैंने ज्वाइन करा था मुझे भी नहीं पता था कि स्पेशल फोर्स होती है, क्योंकि मेरा गांव और जहाँ से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, वहाँ के लोग मेरे से आई थिंक 35 ईयर्स पहले एक फौजी थे एएससी में, और वो पेंशन आ गए थे। उसके बाद गांव से कोई दूसरा बच्चा फौज में नहीं था, हम्म, और मेरे अंदर जज्बा था स्टार्टिंग से फौज का। तो और फौज में जाने का भी जज्बा बना कब से, जब कारगिल हुआ था। तो कारगिल में क्या है, मुझे बचपन से कोई बोलते थे क्या बनेगा भाई, फौजी बनना है।
फौजी बनना है सिर्फ। अभी क्या हुआ, अपना कारगिल चल रहा था तो गाड़ी जाए थे, और मेरा जो स्कूल था वो रेलवे स्टेशन के साथ था, और मैं विंडो से बैठा हुआ देखता रहता था कि ये फौजियों के गले में उस समय काफ़ी मालाएं वगैरह डाल के भेजते थे कि बोले बकरा जा रहा है कटने के लिए। सीधी बात है, फौजी शहीद होने के लिए जा रहा है, क्योंकि पहले फौजियों को इज्जत नहीं करते। क्योंकि ट्रेन में भी आप देखो, मैंने खुद ने देखा है टॉयलेट सीट के आसपास वहाँ पर विदाउट रिजर्वेशन, उस टॉपिक पे हम लोग बाद में आएंगे। तो मुझे वो चीज़ें लगती थी कि फ़ौज के अंदर जाना चाहे कुछ भी हो। मैंने 10th पास किया, उसके बाद 12th किया, और 12th पास करते ही मैंने पीसीए में एडमिशन लिया था। लेकिन जिस समय पर मेरे नाना जी आए हुए थे, और नाना जी ने आके बोला, तो साथ में गांव के एक लड़के थे कुछ के, वो रेस वगैरह लगाते थे, और मेरा जो था रनिंग कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, रनिंग प्रैक्टिस कभी किया ही जी, नहीं। तो मुझे क्या है, 2 किलोमीटर दूर मेरे एक बस स्टैंड से दूसरा बस स्टैंड था, हम्म, और मैं उस बस स्टैंड पे लगभग 600 मीटर आगे खड़ा होता था उससे, क्योंकि बस है उसकी बराबर नहीं भाग सकता ना। तो मैं ये रेस लगाता था कि ये इस बस को अपने बस स्टैंड से पहले नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। और मैं वहाँ से बस इधर से चलना, उसके बाद मेरे बस स्टैंड पर मैं उसके 600 मीटर आगे खड़ा होता था, क्योंकि आर्मी में तो वो 1600 मीटर का रनिंग होता था पहले। तो वो वहाँ पर खड़ा होकर सीधा मैं भागता था, और भागने उससे पहले पहुँचता था। कभी कभी बस मुझे निकालती थी, बस पहले पहुँचती थी, ड्राइवर भी देखता था ये शाम को आता है, ये कौन बंदा है, बोले ये लड़का बोले डेली आता। तो कभी कभी वो बस का कुछ टाइम फिक्स होता है कि ये बस लास्ट जाएगी, तो मैं उससे पहले मैंने पहुँचना होता था। ये क्या, तो फिर इस तरह से गांव के लड़के थे, वो भर्ती देखने के लिए चले गए। तो मैंने भी, नाना जी थे, तो नाना जी को बोला, नानू मैंने भी जाना है फौज में। तो मेरे से बोलते हैं, ठीक है। मम्मी जी बोले कि बेटे क्या करेगा फौज में, बोले अपने यहाँ का तो अभी तक कोई फौज में आया नहीं, ना ही किसी को आइडियाज़ थे। फिर क्या हुआ, ठीक है, नाना जी बोले जाने दो ना। मैं वहाँ पर गया, और जाती ग्राउंड का चक्कर लगाया, तो पहले मूवमेंट मिला मुझे 1600 मीटर। तो वो जो रनिंग थी मेरे वहाँ काम आई, और वहाँ पर मैंने अपना 1600 मीटर सेकंड नंबर पर आया मैं। फर्स्ट नंबर पर दूसरा लड़का, वो हाइट कम थी, उसको निकाल दिया। और मैंने शाम को फ़ोन किया कि पापा जी मैंने रेस लगा दी। बोले क्या बात कर रहा है, तूने कब तैयारी की? अब मैं बोला रेस तो लगा दी मैंने। अगले दिन मेडिकल भी कराया, और मेडिकल भी फिट हो गया। फिर बोले अभी बता क्या करना है। उधर मैंने एडमिशन ले लिया बीसीए में, बीसीए एडमिशन लिया। तो फादर, उस समय मुझे बस पता है कि अब मेरा जो फ्रेंड था उसने एक दिन पहले भर्ती देखी, मैंने एक दिन बाद में, क्योंकि जीडी और टेक्निकल का अलग अलग होता है सर। तो मुझसे बोला तूने कहाँ जाना है, टेक्निकल, वो टेक्निकल के लिए था। हाँ हाँ तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने तो गोली चलानी है सेना में, मैं गोली चलाने वाले, मैं जीडी में जाऊंगा, मेरे को इतना पता है जीडी वाले गोली चलाते, मुझे अच्छा। कुछ नहीं आइडियाज था। और गया, और जा कर के जीडी में तो मुझे मिला वहाँ से जाट रेजिमेंट। वहाँ पर ट्रेनिंग किया, और जाट रेजिमेंट भी वो टफ, अगर देखा जाए तो इन्फेंट्री में काफ़ी टफ रेजिमेंट है जहाँ पे जाट की ट्रेनिंग चलती है। और वहाँ से निकल के गया जाट से, और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग JNK, और JNK में पैरा वाले आते थे सर। हम जब, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था हाँ 2007 में चौकीवाला। ओके तो चौकीवाला वाला इलाका काफ़ी फेमस था, फेमस है और उससे पहले मैंने क्यों 6 महीने, फेमस है? अब यार वहां पे तो एक ही चीज के लिए फेमस होते हैं, सेब तो पूरे कश्मीर में मिलते हैं। ठीक ठीक। फिर उसी समय पे, फेमस मतलब इनफेमस है? हाँ भाई हाँ तो वहाँ पर खतरनाक एरिया, खतरनाक था चौकीपुर। ओके। आप लोग हंस के बात करते हो ना? तो अब तो हंस के ही बात करेंगे ना, अच्छा हम तो तब भी हंसते थे। ओके ठीक है। फिर हमारे को मिला वो इलाका। तो जब हम लोग रहते थे तो मुझे ऐसा लगता था, जब वो लोग हमारे पोस्ट पे आते थे तो बोले पैरा वाले आ रहे हैं या SF वाले आएंगे, हाँ तो अलग से उनका क्या, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और उनका ऑपरेशन जब करने आए का थे तरीका। तो मैं क्या बोल रहा था, बकरवाल लग रहे हैं हाँ, बोल रहा था वो ना? यही बनाते थे। हाँ तो बोलिए। बड़ी बड़ी दाढ़ी उन लोगों की, सब कुछ। तो और ऐसे अपने टाइम पर एज ए एथलेटिक्स प्लेयर भी था, तो सीओ नहीं चाहते थे कि मेरा कोई भी स्पोर्ट्समैन SF ज्वाइन करे, क्योंकि सीओ को अपना स्पोर्ट्समैन भी चाहिए, क्योंकि पीस में मेडल भी जीतने होते हैं, क्रॉस कंट्री वगैरह हो गया, 5000 मीटर, 10,000 मीटर रनिंग, गेम्स वगैरह। ऐसे SF में जाके फिर कोई गेम्स हाँ, SF में तो एक ही गेम है बस, ठोकना, गेम, इंग्लिश में गेम होता ना, हंटिंग, हंटिंग, शिकार करना। शिकार, बस वही गेम है। पिट्ठू लेना 18 kg का, और
3 केजी का वेपन हो गया, वो रनिंग गेम है। 20 km 40 km 60 वो रनिंग गेम है। और उसके बाद बंदे ठोकने के लिए 35 केजी कमर पे। भाई साहब ये सामने आपको मैप दिया हुआ है, मैप पे इतना सा है बस, वो छोटा सा है, आई थिंक 5-10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन वो ग्राउंड पे जब चलेंगे तो 5-6 किलोमीटर हो जाता है। तो रात भर चलते रहते हैं, सूरज निकल जाता है, वो पहाड़ी खत्म नहीं होती। तो तब मुझे बोला कि मैंने बोला सीओ को कि सर मैंने जाना है। बोला अनुज मैं देखता हूँ आपके लिए। तो उसी समय वैकेंसी आई पैरा की। अच्छा। तो सीओ ने बोला कि अभी अकेला था, तो सर ने बोला आप अकेले नहीं, 4 टीमों से वो लड़के वॉलेंटियर नहीं तो बाई ऑर्डर बोले जाएंगे वहाँ पर प्रोविजन करेंगे। मुझे कुछ जनरल आइडिया नहीं हमारा। और उसी समय पे मेरी शादी हुई। मेरी अब शादी यहाँ हुई पे ना अनुज मैं आपको ट्विस्ट रोकता हूँ, ट्विस्ट आ गया था। ठीक है? ट्विस्ट आया। अभी ये जाट रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ। तो मुझे एक बात याद आई। मैं पहली पोस्टिंग गया डोगराज में, मैं डोगरा स्काउट में था। मेरे बगल में 5 जाट थी। 5 जाट में मेरे कोर्समेट पहुंचे, जो स्टड कमांड लेवल का बॉक्सर, ऑफिसर कम मिलते हैं, अच्छा। ठीक है, कमांड लेवल का बॉक्सर। वो 5 किलोमीटर 21.5 मिनट मैक्सिमम होते थे उसको। और ये मैं बात कब की कर रहा हूँ, जब विवेक जेकब, मैं, वो हम सब के सब, कौशल कश्यप, हम सब एनडीए में थे एक अच्छा। साथ, ठीक है? मैं वो सर्विंग ऑफिसर है, नाम नहीं ले रहा हूँ। हम्म। हमें पता है स्टड है वो, सुपर स्टड है। वो गया वहाँ 5 जाट में। सीओ ने बोला बीपीटी कर, ठीक है? नया अफसर आया भाई, जवानों के साथ जेल कैसे करेगा, उनके साथ दौड़। तो हम लोग लाइन में रहते हैं, जवानों के साथ रहते हैं, दौड़ते हैं साथ में। उसको दौड़ाया और पीछे किसी ने बोल दिया, किसी सीनियर अफसर ने, कि लड़कों को कुछ कान में। अब एक लड़का उसके ठीक आगे, एक कदम आगे, 2 लड़के उसके साइड में। जो आगे वाला उसको तेज नहीं दौड़ने दे रहा, ठीक है? और ये सारे के सारे एक्सीलेंट है, ठीक है? सब वो 20 मिनट 21 मिनट वाले सब लड़के, ठीक है? और बगल वाले जो है वो बोले अरे साहब दौड़ो। साहब क्या हो गया, दम खत्म हो गई? तो साहब एनडीए कैसे पास कर लिया? और पूरे रास्ते उसको 5 किलोमीटर ताने मार रहे हैं। उसने बीच में रुक गया, पिट्ठू पिट्ठू फेंका, उसने कहा मैं नहीं दौड़ रहा, तुम साले मुझे दौड़ने नहीं दे रहे। तो ऐसे होता है। और फिर वही लड़के, वही अफसर, ये सब एक साथ ऑपरेशन करते हैं, एक साथ दुश्मन से लड़ के आते हैं, दुश्मन को ठोक के आते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो मतलब इन्फेंट्री, वो भी एक से एक एक्सीलेंट आपको मिलेंगे, एक से एक गजब के जवान आपको मिलेंगे। और वहां से चीज आई। अब ये सोचो अनुज कितना बहादुर होगा, जाट रेजिमेंट में है और वहां से अभी पैरा में जा रहा है, स्पेशल फोर्सेस में। कॉन्टेक्स्ट बहुत अब बताओ। इंपॉर्टेंट था। समझना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना चाहिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और सर दूसरा क्या हुआ, मेरा शादी हुआ जैन में। और शादी भी हुआ कि 13 जैन, तो वो कहता है कि उस समय लोहड़ी होती है। तो वहाँ शादी वगैरह हुआ, शादी करके मैं तुरंत गया यूनिट। और सीओ ने बोले वैकेंसी आ गई, आप रिपोर्ट करो स्पेशल फोर्स के लिए। अच्छा। बोला ठीक है सर। मैं किया अच्छा। और सर मैं जब छुट्टी काट के गया तो सब कुछ अच्छा था, कि शादी पसंद से मतलब घर वालों ने किया, सब कुछ अच्छा था। और जाते ही सबसे पहले उन लोगों ने फोन जमा किए और वहां से कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई समझना, कौन सी कार्रवाई की बात चल रही मतलब है? रगड़ने वाला ठीक ठाक, मतलब जिस तरह से, मतलब इतना रगड़ते ना, मतलब बताओ ना ये शुरू के दिन समझ में, हाँ शुरू के दिन समझ में नहीं आता कि होना क्या। अगर आप दौड़ो, इतना दौड़ाएंगे कि आप थक जाओगे। आपने पिट्ठू उठाना, पिट्ठू का इतना वेट होगा, आप मतलब पिट्ठू कमर पे डाल दिया तो आप दौड़ते रहो। आप बोलो आपकी जो मुराद है कि आपने बोलना कि मैंने दौड़ना है तो दौड़ाएंगे। अगर आपको बोला कि ठीक है पिट्ठू लेके तो पिट्ठू दबा के चलाएंगे। आपने बोला पहाड़ी की तरफ चलना है, जिसमें माहिर पहाड़ी पे चढ़ाएंगे। और मतलब डे और नाइट का पता नहीं लगता कि दिन कब है और रात कब है। मतलब इस तरह से ट्रेनिंग और ऊपर से मोबाइल ऑफ, मोबाइल जमा हो गए। अभी घर वालों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। नहीं शायद वो कह रही थी शादी करके नहीं भाग शादी। गया। और इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सीओ ने देखा, जाके पूछा, मेरे ट्रेनिंग मेजर थे, तो उन्होंने जैसे देखा इसके हाथ तो पीले हैं। बोले अबे तू कहाँ से आया है? मैंने बोला वैसे शादी करा के। बोले कब हुई? मैं कहा 10 दिन पहले हुई है। अच्छा मुर्गा मिल गया। यानी शादी करके आया तो और भी अच्छा है। और अभी मुझे तो एक ही था कि मुझे एसएफ में जाना है, चाहे कुछ भी हो। अपने प्रोविजन का बेस्ट रिकॉर्ड कभी भी, क्योंकि एथलेटिक्स प्लेयर था और उसके साथ में काफ़ी सारी एक्टिविटी थी, और पहले से जे.एंड.के में सर्व कर चुका था। तो कितने साल हो गए थे ऑलरेडी, मतलब 3 years। इन जेन के? हाँ बिल्कुल, जे.एंड.के। तो ये मतलब आपका ऑपरेशन, कांटेक्ट, किल, ये सब हो चुका था?
पहले ओके। मैं फर्स्ट में मैंने वो कॉन्टैक्ट ले लिया था। और जब मेरा मदर यूनिट था उसने भी एज ए साइटेशन लिया था, यूनिट साइटेशन, हाँ। और अच्छे बंदे ठोके थे हम लोगों ने वहाँ पर, तो और जिंदे भी पकड़े थे। तो ये सुनूंगा मैं कहानियाँ हाँ ये। तो उसके बाद जब वहाँ पर गया जी। तो दबा के तब मुझे था कि उनको मतलब क्या है कि बलिदान जो चीज़ है ना, एक बोलते हैं कि पैराएसएफ का मैरून इसका बैरेट, मतलब- मैरून बैरेट मुझे नहीं पता था। हाँ। लेकिन जब मैं गया था मुझे लगा यार मैंने मैरून बैरेट लेनी चाहिए, कुछ भी हो मैरून बैरेट लेनी। तो फिजिकल हुआ, रिटन हुआ, जितना भी आप हल्का सा भी माइनर से मिस्टेक करेंगे तो 89 डेज पे भी आपको आउट कर देंगे। 90 डेज हो गया, सब कुछ अच्छा रहा। लास्ट में मैंने बोला था और कि फिट होना चाहे कुछ भी हो, तो बोलते हैं कि नाम नमक और निशाना, और हमारे हाथ में देती है वहाँ से एक लेटर, क्लियरेंस कराओ। मैं और मेरा बडी, क्योंकि हम टोटल 5 लड़के गए थे, क्लियरेंस में क्लियरेंस कराओ कि आप फिट नहीं है, और लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। हम्म। और ये क्या हुआ कि उस समय पर हुआ जब लास्ट मोमेंट 89 डेज हो गए। मतलब आप 3 महीने से आपका भूत बना हुआ है, प्रोबेशन कर रहे हो, और हर और जगह आप आखिरी दिन ये बात और हो रही हर है। जगह आप बैच चल रहे हैं। बैच 3 चैलेंज करते थे हम लोग आपस में, एक गढ़वाल से भी आए थे, हम लोग चैलेंज करते थे अगर मतलब है तो फिजिकल सबसे क्लोज टाइम मेरा था बीपीटी के लिए, और 5 kg पिट्ठू के साथ। इसके बाद आप अगर जाते हैं कि लॉन्ग रनिंग हो, कुछ भी, हर जगह पर मतलब अपनी तरफ से बेस्ट। और अभी तक बैच 3 का खाना मैंने छोड़ा नहीं अपनी सर्विस में। ठीक। अगर कोई मुझे बोलता है, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग बाहर हुआ था तो वहाँ भी मैंने टॉप, तो फिजिकल में तो कोई नहीं बोल सकता ना वैसे बोलेगा। फिर उन्होंने मुझे क्लियरेंस, तो पहले दिन हमारे 3 लड़के हैंड अप कर गए थे जो जाट से आए थे, और 2 हम लोग लास्ट तक चले थे। अब दोनों हाँ टोटल 5, तो 2 जाट के हम लोग थे, लास्ट तक चले, और लास्ट में क्या दोनों को क्लियरेंस पकड़ा दिया और बोला कि देखो मैं 1 मिनट समझा देता हूँ। क्लियरेंस पकड़ाने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल है ना ये। हाँ, देखो हाँ। क्लियरेंस पकड़ा दिया मतलब तुम फेल हो चुके हो। हाँ। क्लियरेंस करवाओ कि तुम्हारे पास कुछ यहाँ का यूनिट का सामान नहीं है और अपनी यूनिट वापस जाओ, ठीक है? बिल्कुल। और वो बहुत हो गई ट्रेनिंग। पकड़ाएंगे भी तुम्हें ऐसे ही ना। आशीष ये ले अपना क्लियरेंस कराओ, सामान वामान पैक करो, ठीक है? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। हाँ तो इतनी बात करेंगे बस। हाँ अब उसका तो बेचारे का दिल टूट गया जो 3 महीने से टूट भूत गया। बना हुआ है। हाँ, गला सूख गया। 89 डेज आप सबसे बेस्ट दे रहे हैं, और घर वालों के लिए फोन बंद है, वो कह रहे हैं कि इसने, दूसरा वो उसका ये है कि शादी बोले की थी अपनी मर्जी से और आज बात क्यों नहीं कर रही है, और मैं उनको बता नहीं रहा हूँ कि मैंने एसएफ ज्वाइन कर लिया। एसएफ ज्वाइन तो तब होगा ना जब वो मैरून बैरेट पहनेगा। सही बात है। अब वो After 90 days, हाँ, और किसी को वहाँ पर पता ही नहीं, गांव में फौज का नहीं पता, वो स्पेशल फोर्स का क्या पता होगा। और जब 90 डेज हुआ, क्लियरेंस पकड़ाया, अब बोले कि किस वजह से जा रहा है, बोला उसकी वजह से जा रहे हैं। बोले ये क्यों जा रहा है, बोले ये जाट है। बोले तुम दोनों। अब हमारे को डाला, मैंने बोला कि भाई एक काम कर। हाँ। अब क्या होता है कि जब आप एक गट से क्या कहते हैं कि यूनिट से गए हो तो वहाँ पर फिट होने है, वापस नहीं आना। क्यों वापस आते हैं, साथ वाले फ्रेंड बोलते हैं, बोले जैसे बोलते हैं एनएसजी कमांडो बनने के लिए था, कमांडो वापस, हाँ भी बोलेंगे हाँ भी कमांडो कैसा है, हाँ, फिर ज्यादा कमांडो बोलेंगे कैसा है? अगर ज्यादा बोलेंगे, फिट चलो। हो गया स्वाद लिया और जाएगा। क्या। हाँ बोले हाँ कमांडो आ गया, फिट हो गए। तो पहले वाले तो चले गए, अब 2 बचे थे, तो बोले कि यही बोलेंगे। मैंने बोला भाई एक काम कर, मैं अपना आई कार्ड छोड़ दूंगा और फौज छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ फिट होना, अगर मुझे यहाँ से निकालते तो मैं यूनिट वापस नहीं जाऊँगा। मैं इस यूनिट के लिए आया हूँ और इस यूनिट के लिए बना हूँ, और इसमें मैंने ज्वाइनिंग करना तो करना, अगर ये मुझे आउट करने तो आई कार्ड लेकर पलटन चले जाना और बोल देना उसने फौज छोड़ दी, क्योंकि मेरा सपना था एसएफ में जाने का, और वो सपना मेरा टूट गया। तो बोला नहीं यार देखते हैं यार, चिंता क्यों करता। अचानक से, क्योंकि मेरा था कि गेट से बाहर निकलूंगा तो या तो आई कार्ड जाएगा, क्योंकि मैं पलटन वापस नहीं जाऊँगा, सीधी सी बात है। कि पलटन वापस जाऊँगा तो बोलेंगे यार कमांडो आ गया, और मेरे अंदर गर्सा की कभी कोई चीज़ की है तो आज तक उसमें फेल नहीं हुआ। अगर जिस चीज़ को उठाना है, तो चाहे अपने चाहे दोस्त को मेरा बोल दिया। प्रमोशन हो, अगर किया है तो वो होगा। हाँ, अपने गट्स के ऊपर मेहनत की, क्योंकि काम भी ऐसा था और मेहनत भी ऐसे की। अभी जब वो सारी चीज़ें हुई सर, तो बोला ठीक है जाना है। अभी लास्ट टाइम पे बोला है कि फटाफट आओ सारे सारे। हाँ। हमने बोला सर हम क्लियरेंस करें, बोले जल्दी आओ दौड़ के। दौड़ के आओ। और दौड़ के आओ, तब मैरून बैरेट पहनाई, और मैरून बैरेट बना के फिर उसके बाद हमारे को जम के लिए भेजा। तो उस दिन छाती चौड़ी हो गई। हाँ, फिर छाती चौड़ी हुई। और सर मतलब वो जो टाइम था ना ये वाला जो कि क्लियरेंस कराओ और वहां से मरून भरे, ये कितने किए, कितने वो घंटे? भी टेस्ट है। लास्ट का एक दिन ये मानिए कि वो 1 साल के बराबर था। सुखा दिया ना बिल्कुल। 89 डेज में इतना मतलब टॉर्चर तो हुआ, बहुत हुआ, लेकिन 89 डेज में नहीं हुआ जितना वो लास्ट दिन हो गया।
उस लास्ट दिन में जब बोला मैरून किसी से बैरेट, बात नहीं कर नहीं बोले सकते। बोले यार अब क्या करना, क्लेंस करूँ जहाँ भी जा रहे हैं कि यहाँ से बढ़िया होता लाला दुकान। बोले उसके पास गया, बोले क्वार्टर मास्टर के पास जा रहे हैं सर, कुछ ऐसा नहीं। बोले क्या हुआ यार, तुम लोग तो अच्छे थे, क्या हुआ तुम लोग तो अच्छे थे, अब वो क्या नमक और छिड़क रहे हो, तुम तो अच्छे थे। कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ तो तो कुछ कोई भड़काता भी है इसमें? नहीं भड़का सप्रू सर मुझे ये कहानी बता रहे थे एग्जैक्ट ऐसी कि वो बैग है ना, बैग में जब सारा खत्म हो गया, लास्ट डेज आ रहे हैं और अब बोला कि यार इतने किलोमीटर दौड़ना है। ही फिनिश द फिनिश लाइन, हो गया, बैग फेंका, बोला 5 किलोमीटर। देखो बात क्या है ना, फिजिकल नहीं, फिजिकल तो उन्होंने कर लिया, हाँ, इनका माइंड भी तो चेक करना है भाई, स्पेशल फोर्सेस है। आई वाज डेड। हाँ अपनी बॉडी फेंक चुका हूँ, बैग फेंक चुका हूँ और लेट चुका हूँ क्योंकि मेरा मैक्स आउट हो गया। मुझे एक बात बता दो, तुमने किसी भी स्पेशल फोर्सेस वाले से, किसी से भी हाँ। कभी सुना है कि आसान था प्रोबेशन? किसी ने बोला कभी? नहीं। और हर कोई ये बोलेगा कि 40 km दौड़ा उसके बाद ये हुआ, 20 km दौड़ा उसके बाद ये हुआ। मेंटल को पता नहीं है, 89 डेज तो पता नहीं है कि कितने केएम दौड़ा, कितने केएम चला है, पता नहीं है। कुछ का ये सोचो नया जन्म है, ये मैरून बैरेट जो मिली उसको नया जन्म मिला है। 90% हिंदुस्तान साहब 90% अच्छा सर एक लॉजिकल बात और हाँ जब मैं वहां पर था अपनी बटालियन में, हाँ हाँ तो मुझे बोला कि अच्छे से जंप करना वहां जाती। हाँ मैं तो सपने लेकर आया था जाते जंप करने का हाँ। मौका मिलेगा, मजा आएगा यार। बोले अच्छे से ट्रेनिंग करना, अच्छे जंप कर। मुझे लगा कि जंप का ट्रेनिंग कराते होंगे, कि जंप के लिए ट्रेनिंग कराते हाँ। होंगे। मुझे थोड़ी ना पता था पहले 89 डेज 90 डेज रगड़ेंगे, रगड़ेंगे। दबा के भूत बनाएंगे, उसके बाद में मैरून बैरेट देंगे और नहीं भी देंगे, हाँ। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग जंप के लिए भेजेंगे। मुझे तो ये पता था कि ट्रेनिंग करना, जंप का मजे से यार, पैराशूट लेकर कूदना, हवाई जहाज से कूदने का मौका मिलेगा। लेकिन वो तो वहां पर कूदा दिया कि समझ में नहीं आया। यार पूरे हिंदुस्तान के सबसे ग्रेटेस्ट बेस्ट ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स बन रहे हो यार, कमांडोज बन रहे हो। हलवा थोड़ी है कि साला ऐसे प्लेट पे मिल जाएगा, कीमत तो देनी पड़ेगी दोस्त। दिमाग और फिजिकल साइकोलॉजिकल तोड़ दिया बिल्कुल। बिल्कुल। या ये किसी कह को लो, आप रगड़ा बोलते ना। ये मेंटल और फिजिकल टफनेस है, टफनेस का लेवल है ये। देखिए कोई भी लड़का अगर एसएफ ज्वाइन कर रहा है तो 89 डेज में उसका एक ही मकसद होता है कि मैरून बैरेट, पहला मकसद होता है मैरून बैरेट। क्योंकि अगर मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप, अगर मैंने मैरून बैरेट ले ली तो मुझे जंप करने का मौका मिलेगा, जंप करके आ गया तो मुझे अपनी टीम में जाने का मौका मिलेगा, और टीम में जाऊंगा तो नए नए वेपन्स के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, ऑपरेशन में जाने का मौका मिलेगा, ऑपरेशन में जाऊंगा तो बंदा ठोकने का मौका मिलेगा। सब लिंक है बंदा ना। ठोकने का मौका मिला तो मेरा नाम होगा, मेरी टीम का नाम होगा, इस देश का नाम होगा। ये जब ठोकने की बात आती है आप लोग बड़े खुश हो जाते हो। हाँ। शाइन्स देखो नहीं अल्टीमेट हमें चाहिए क्या, हम फौजी हैं। कांटेक्ट। आई एम अ वॉरियर एंड फाइटिंग इज माई धर्म, ये मेरा धर्म है, ठीक है। मैं फौज में आया हूं और अगर मैंने दुश्मन नहीं मारा तो मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मजा ही नहीं आएगा। अगर एक कंप्यूटर चलाने वाला डेली कंप्यूटर के पास जा रहा है, उसका कंप्यूटर खराब है, वापस आ रहा है, जा रहा है, खराब है, आ रहा है, जा रहा है, 1 महीने होगा, वो बोलेगा यार इस कंप्यूटर को कब ठीक होगा। या कोई गाड़ी वाला है, उसकी बाइक खराब हो गई, उसको बाइक चलाने से होकर डेली आएगा जाएगा आएगा जाएगा, यार ये कब ठीक होगा अब चलाना। अब ये गन हाथ में दे तो दी ठोकने के लिए, भाई बंदा कब मिलेगा, भाई ये ठोकने का मौका कब मिलेगा। ये ट्रिगर, ये उंगली ना ये कुलकुलाती रहती है आपस में कि यार कब मौका मिले, कब चले, मौका मिले चले, और सामने वाले को कड़ाक तब बोले आज सर बंदा ठोक दिया। ये स्पेशल फोर्सेस वाले ना, ये लोग एम्परर बोलते हैं इनको। तो एम्परर क्या करते थे, जंगल में जाके जंगली सुअर मारते थे। अब हमारे जमाने में सुअर दूसरे टाइप के हैं। मैं बोलता हूँ ये एसएफ वाले जितने भी है ना, मेरे को इनसे विशेष प्यार है, ठीक है। मतलब जब मैं कश्मीर गया और मैंने एसएफ के साथ काम करना शुरू किया ना, एक तो मैं डोगरा स्काउट्स में, मेरे आईबेक्स, ठीक है, बहुत प्यारे, और उनके साथ में ऑपरेट कर रहा हूँ, और साथ में फिर पैरा की टीम सारे। तो भगवान का इतना आशीर्वाद था कि कश्मीर में जितने साल रहा उतने साल ऐसी जगहों पे रखा मुझे जहाँ खूब दिवाली मनाई, सर्दियों में दिवाली, गर्मियों में दिवाली, और वही पैरा की टीम हमारे साथ होती थी। तो इनसे ऐसा प्यार बना। और बाकी तो छोड़िए, जब मैं फिट हो गया और फिट होने के बाद जंप किया तब कॉल किया और मुझे छुट्टी मिली, फर्स्ट 10 डेज की लीव मिली। तो बोले आप जाओ घर वाले से मिल के आओ। घर पे गया तो अच्छा खासा जाट में घी घा खाते थे दबा के, और घी खाते थे और दबा के मस्त थे। तो इसमें एक लॉजिक है कि जब हम लोग पहले दिन पहुंचे तो हम 5 भाई थे, 5 ने शाम को तड़का लगा दिया उधर।
टीम पे। और बाकी प्रोविजन को तो अलाउड नहीं है। हम्म, हम गए, हमारे को आधे घंटे का टाइम मिला, जाते तड़का लगाया, अभी लगा कि शाम की ट्रेनिंग खत्म होगी और आराम से बैठते हैं, हम्म, खाना खाएंगे, सोएंगे। इतना जो हमारे ट्रेनिंग उस्ताद थे उन्होंने तुरंत बुलाया, ये तड़का कौन बना रहा है, फटाफट नीचे आओ, रगड़ा पट्टी शुरू। बोले वही ये चाट वाला इधर नहीं चलेगा। मैं बोला सर तड़का खा। बोले कौन सा खाना, हम्म, बाकी नहीं खा रहे। हम्म, बोले रगड़ा खाना है, खाना नहीं खाना। खाना नहीं खाना। तो वो सारी चीजें हुई। हम्म, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डाल दिया स्नेपर। बोला स्नेपर काटर तब स्टार्ट हुआ था, तो अच्छा शूटिंग था, क्योंकि मुझे शौक था कि अगर मैंने 5 गोली मुझे मिली तो मैंने टारगेट में हिट करनी है और ग्रुप बनाना है, कि अपने से बेस्ट ग्रुप मेरा होना चाहिए, हर तरह से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रनिंग हो तो वो अच्छा हो, अगर मैं किसी काम को करूँ वो मेरा बेस्ट होना चाहिए, जो भी चीज़ हो, मतलब मुझे पहले से शौक रहा है हर चीज़ से अलग रहना है, थोड़ा सा ऐसा लगना है कि यार इसका जो नेचर है सबसे अलग। कॉम्पिटिटिव। देखो ये माइंडसेट है। जो लोग पूछते हैं ना कि सर वॉरियर माइंडसेट क्या है, स्पेशल फोर्सेस का कमांडो माइंडसेट क्या है, हम्म, मिलिट्री माइंडसेट क्या है, ये है। मुझे ये काम करना है ना, मैं जानता हूं ये काम सही है, मुझे ये काम करना है, मैं अपनी पूरी दम लगा दूंगा, बिल्कुल। पूरी दम लगा दी। अब इन्होंने क्या बोला कि मैं सोच के गया था मुझे मैरून बेरे पहननी हम्म, है ना, मुझे स्पेशल फोर्सेस में जाना है, सब कुछ दौड़ भाग, मतलब दम खत्म हो गई। तुम्हारे पैर मना कर देंगे, तुम्हारा दिमाग मना कर देगा, आँखों से दिखना कम हो जाएगा, आँखों में पसीना चुभ रहा होगा, ठीक है? पीठ पे पिट्ठू है, तुम्हारी खाल छिल रही होगी, मिर्ची लग रही होगी और तुम्हें पता होगा कि 2, 4, 5, 10 किलोमीटर और बचा है और तुम दौड़ रहे हो। कभी-कभी ऐसा लगेगा कि अगला कदम लिया तो मैं बेहोश हो जाऊँगा, तुम फिर भी करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो चाहिए और तुम जानते हो कि सही चीज़ है। तो फ़ौज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली यही है कि हमें पता है हमारे लिए सही क्या है, देश के लिए सही क्या है और हमें पता है उसमें रिस्क कितना है। तो अगर जान जाती है, चली जाए। मेरा जो काम है, मैं करके रहूँगा। मुझे किसी का अप्रूवल सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए, मैं करूँगा। वो माइंडसेट है। बस से क्यों दौड़ा? बस से क्यों दौड़ा? इसीलिए तो दौड़ा। कि मुझे बस से पहले मुझे ये नहीं था कि फौज में जाना है, फौज में जाने का तो वहां से मैंने कार्य किया, लेकिन मुझे था कि इस बस से मुझे पहले पहुंचना, चाहे कुछ हो। कभी कभी बस मुझे हरा देती थी, मैं ड्राइवर को बोलता था दोस्त आज तो निकल गया, कल फिर मिलेंगे, देखा, कल ये है माइंडसेट। कल फिर कल ये है फिर माइंड मिलेंगे, रुक जा कल फिर मिलेंगे। तो मैं वेट करता था कि अब वो बस क्या 1-2 ही थी जो चेंज होकर आती, और उनको पता था वो लड़का वहां खड़ा हुआ मिलेगा, वही बस भगाता था। मैं कि जितना मर्जी भगा ले, लेकिन मेरे से पहले नहीं पहुंच सकता। तो अनुज बनना है ना, हम्म, तो ऐसा जज़्बा चाहिए यार। ये बलिदान बैच के बारे में जो बता रहे थे ना, ए, बलिदान क्या है कि आपको मरून बेरे मिला। मैरून मेरिट, नाम, नमक और निशान। बलिदान क्या है कि सैक्रिफाइस, यानी आपने बलिदान को कोई भी विदाउट ऐसे अपनी मर्जी से, चाहे आर्मी कमांडर भी हैं वो भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, जब तक उसने अपनी, यानी एसएफ में गया, यानी उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है। ये उसका सबसे बड़ा मोटिव, यानी जीते जी आपने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। जीते जी आपने अपने को देश के लिए समर्पित कर दिया। अभी आपको बोला जाए कि इस कमरे के अंदर 10 मिलिटेंट हैं और आप 4 लोगों एंट्री करोगे तो जाना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते सर अंदर 10 बैठे हैं मैं 4 कैसे करें, हम तो खत्म है। बोला नहीं वैसा खत्म है, लेकिन जाओगे, यानी पीछे ना नहीं है। ये बलिदान है। अपने आप को देश की सेवा में बलिदान कर दिया। कर दिया है, कर चुके अभी हैं। अगर मान लो पेंशन आ गया तो वो एक जिंदा लाश है। अगर आज भी बोलते हैं कि आपने इस काम के लिए आना है, अगर मौका मिला तो आज भी तैयार है। ये नहीं होगा सर मेरा ये काम है, सब कुछ छोड़ दो, पहले वो काम। ये बलिदान है। इसीलिए वहाँ पहुँचने के लिए वो माइंडसेट और वो कीमत सारा चुकानी यहाँ पड़ती पे है। है ये और ये जिस इंटेंसिटी से आप बता रहे हो, ये यहाँ पे अफेक्ट करता है डायरेक्टली। बिल्कुल। अभी मजे की बात सुनिए, अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला ठीक है अब तो मजा आएगा, अभी तो ठीक है टीम में जाएंगे। टीम में गया तो फायरिंग फूरिंग सब कुछ, क्योंकि फिर मैंने सुना था कि स्नाइपर को एक ही बुलेट मिलता है, क्योंकि इनफैंट मतलब वहाँ क्या स्नाइपर का जो अम्युनिशन अब होता है सुनो ना, हाँ। एक बुलेट और एक कमांडर, यानी एक ही बुलेट होगा अम्युनिशन। अब बोला कि स्नाइपर, तो स्नाइपर का ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, तो उससे अच्छा मतलब साथ के साथ। हाँ उसके नेक्स्ट ईयर में मुझे स्नाइपर में डाल दिया। मतलब अभी बोले प्रोबेशन हो गया, जंप्स हो गए, हाँ, अब ये अपनी टीम में पहुँच हाँ, गए, हाँ, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वैकेंसी आई, फिर वैकेंसी आ गई वैकेंसी स्नाइपर आया की। कि कार्टर चलाएंगे एक स्नाइपर। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने देखा कि इसका फायर वगैरह सब कुछ अच्छा है, इसका आईक्यू लेवल ठीक है, हर चीज़ में है, इसने पहले वैली भी काटा हुआ है और पुराना है, तो ये पलटन के लिए अच्छा है, तो अभी इसको स्नाइपर में डाल दो। तो ठीक है स्नाइपर काटर
वहाँ किया, वहाँ भी अच्छा था। तो बोले कि यार अभी अच्छा, अब वहाँ क्या मौका मिला कि जैसे इन्फेंट्री मुझे मौका नहीं मिलता क्योंकि स्नाइपर का 90% अम्यूनिशन रेस्ट्रिक्टेड रहता है मैक्सिमम। तो अभी मिलेंगे आपको 5 बुलेट मिलेंगे, पूरा महीना भर है, तो क्या ट्रेनिंग करोगे, क्या फायर करोगे, क्या ट्राई करोगे, है ना। तो वहाँ पर मुझे स्नाइपर का मौका मिला, तब मैंने वहाँ स्नाइपर का स्टार्टिंग करना स्टार्ट किया और वहीं से ट्रैक्नो ली और स्पेशल फोर्स में गलिल स्नाइपर, तो गलिल स्नाइपर यूज़ की, तो दोनों पे अच्छा ट्रेनिंग किया। गलील मतलब इजरायली। इजरायली, आते हैं उस पे, मेड इन इजराइल, आते हैं हाँ, मेड इन इजराइल। इसराइल। और ट्रैग्नो हो गया रशियन रशियन। रशियन स्नाइपर हो गया, और दोनों अच्छे स्नाइपर्स हैं। 7.62 इंटू 54 एंड 51 इनके कैलिबर हैं। 7.62 कैलिबर दोनों सेमी ऑटोमेटिक, वेट में डिफरेंस है और दोनों अपनी जगह बेहतर हैं। तो 2 स्नाइपर पहले ट्रैग्नो थी, इसके बाद गलील का भी मौका मिला ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद जब जो लड़के कार्टर में अच्छे थे उनको दोबारा, खाली वो स्नाइपर का ट्रेनिंग नहीं, शूटिंग तो बाद में होगा, पहले उसने टारगेट भी में तो पहुंचना ना, पहले टारगेट में ही केवल पहुंचना पहुंचना उसने। उसको कैम्फ्लाइज कंसीलमेंट हो गया, उसका मैप रीडिंग हो गया, उसकी ऑब्जर्वेशन टेक्निक हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। जब तक मुझे लॉजिक पड़ता था स्नाइपर, और फिर उसके बाद ज्वाइंट ट्रेनिंग किया, तो ज्वाइंट ट्रेनिंग था तो उसमें बेस्ट शूटर का अवार्ड मिला। अभी इस पे आते हैं, हाँ, इस पे आते हैं। 2 बातें आपने कही और मुझे पक्का पता है आशीष को नहीं पता होगा। थोड़ा बताइए ऑपरेशंस। वैसे एक बात बता देता हूँ हाँ। कि ये जाट रेजिमेंट में थे। हाँ। जाट रेजिमेंट को आप समझ लेना, जी। लाहौर में जाके हुक्का पी के आए थे लोग। मुझे बात याद आ गई, हम आईएमए में थे ना, जी। तो कमीशन होने से पहले हमें क्या है, रेजिमेंटल सेंटर्स वगैरह घुमाया जाता है कि भैया पसंद कर लो, बाद में ये नहीं हो कि सर मुझे तो ये रेजिमेंट पता नहीं थी। तो मैं गया था जाट रेजिमेंट विजिट, वहाँ मुझे मिले ब्रिगेडियर डेस्मंड ई हेट्स, महावीर चक्र। वो अकेले शायद ऐसे आदमी होंगे, मतलब अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, वो ऐसे आदमी शायद अकेले होंगे जिसने दूसरा महावीर चक्र लेने से मना कर दिया था। ठीक है, और ये वो थे जब ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे और 3 जाट के सीओ थे, ये लाहौर में हुक्का पी के आए थे। ठीक है, तो जाट रेजिमेंट को हल्के में नहीं लेना। वो कहते थे कि जाट क्या होता है, बोलता है उस जमाने के, अब तो हम लोग सब मॉडर्न हो गए, उस जमाने के जाट बोलते उसको एक साबुन चाहिए होता है, साफ सफाई रहनी चाहिए, उसके कपड़े साफ होने चाहिए, इसके लिए उसको एक साबुन चाहिए, एक उसको बीड़ी का बंडल चाहिए होता है, दूसरा उसके पास एक घी का एक बर्तन रहेगा, मतलब कोई भी ना पीपा एक घी का, क्योंकि उसको शाम को घी तो चाहिए, ठीक। चाहे हलवा बना के खा लेगा, है ना। और चौथा उसको दुश्मन चाहिए। यानी कि बहुत सिंपल आदमी, देसी आदमी, बिल्कुल प्योर, सीधी सीधी चीजों में विश्वास रखता है। दुश्मन सामने आता है उसे पटक पटक के इतना मारते हैं कि लाहौर तक जाके बैठ के आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं बरकी में। ठीक है, अब सुनो वो ऑपरेशन कैसे करते हैं, अब इनसे सुनो। अब बताइए ऑपरेशंस जाट के बिफोर पैरा। बिफोर पैरा, बिफोर पैरा, ये ईयर वही 2013-14। और नहीं, पहले 2007-2008 जब मैं 20 साल का था, तब तक तो हमने फर्स्ट बंदा ठोक दिया था। 20 इयर्स का था मैं, तब तक मैंने ट्रेनिंग करके बताइए। और जाके अनुज एक सेकंड रोकता हूँ। आशीष, मैंने तेरे को कहा था ना बेटा, अगर मैं बैठा हूं ना तो मेरे साथ ना वो चीते ही बैठते हैं। मैंने कहा था ना तेरे को 20 साल में। अभी आजकल के लड़के आस्की करते हैं, यंग जनरेशन, और हमने देश के साथ आस्की की। बोलते हैं सर क्या होगा। जब हम 17.5 साल के थे तब हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। जुलाई में मेरा रिजल्ट आया था 12th का, और अगस्त में मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया था। जब तुम सैयारा कर रहे थे, जब सनद मतलब सनद मार्कशीट आता था, तो मार्कशीट के बाद सनद आती, तो मार्कशीट आई थी, सनद नहीं आई थी। हम तो क्लासेस बंक कर रहे थे। हाँ, ठीक है। तो उस समय पर जा करके 1 साल का ट्रेनिंग करके और सीधा 1 साल यहाँ कितना होगा, 18.5 19.5, और ठीक 2000, और वो जो फिर पहला 2007 ऑपरेशन में, वही वाला, हाँ, उसमें जा करके हमने बंदा ठोक दिया था J&K में जाके। तब से यानी पहला कॉन्टैक्ट ले चुके थे जब हम 20 साल के थे, और उसके बाद जब कभी बड़े ऑपरेशन होते थे तब SF आती थी। तो मेरा शौक था कि SF में जाना। ऑपरेशन बताइए अब। ऑपरेशन काफ़ी सारे ऑपरेशन है, जैसे कि एक ऑपरेशन था उसमें 6 अफगानी ठोके। ये आप जाट का बता रहे हो ना? हाँ, जाट। बताओ ये बताओ। तो उसमें क्या था, हम लोग बैठे थे और
मतलब ऑपरेशन में बैठे हैं, हमारा एक दूसरा टीम भी है। हाँ। हम मतलब लोग कहाँ, मतलब हाँ किस लोकेशन में? चौकीवाल अच्छा तो भाई। कश्मीर कश्मीर है, वही अपना घर है, वही अपना घर है। कश्मीर में चौकीवाल में थे हम इनके लोग। गांव में कोई नहीं जानता है हाँ कश्मीर ज्यादा पता है। हाँ। अच्छा। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर बैठ करके एक तरफ हमारा पार्टी बैठा था हम्म। और हम लोग ऑपरेशन में बाद में पहुंचे थे क्योंकि हमारा टीम रिजर्व था वहाँ पर, और दूसरा टीम था हमारा। आप लोग मतलब ऐसे ऑपरेट करते हैं ना, मतलब एक SF कंपनी का कंपनी बोलते हैं, तो देखो, कंपनी का इलाका राष्ट्रीय हो जाता है। राइफल, देखो इसका नहीं रुको, कैसे? अभी क्या अलग चीज चल रही है जो अनुज बता रहे हैं। हाँ। बेसिकली क्या हुआ कि यूनिट के बटालियन के एरिया में कहीं कोई एक्टिविटी आई जो हमें पता चली। हम्म। तो अभी क्या है, कमांडिंग ऑफिसर ने देखा कि किस कंपनी एरिया में हो रहा है। अब अगर उनके नंबर्स ज्यादा हैं, अब जैसे 6 हैं, ठीक है, लोगों को समझ नहीं आता 6 है तो वो पहाड़ में कहीं भी भाग सकता है। तो पूरा पहाड़ का वो जो एरिया है ना, वो रिज है, जो स्पर है, वो हमें कवर करना है। तो उसमें बहुत सारी टीम्स लगेंगी। एक टीम होगी जो टॉप्स लगा रही है, कोई होगा जो अंदर इनर कॉर्डन लगा रहा है, कोई होगा जो जाके क्लियरेंस के लिए जा रहा है, कोई फायर सपोर्ट दे रहा है। तो डिपेंडिंग हर ऑपरेशन में अलग होता है। मैं एक Okay. जनरल आइडिया दे रहा हूँ, तो अलग अलग टीम्स लगी होती हैं। तो वैसे ये बता रहे हैं कि शुरू में सपोर्ट में थी इनकी वाली टीम। मतलब हम लोग क्या नहीं सपोर्ट ही, हम लोग क्या है कि दूसरी कंपनी में थे। अच्छा। जैसे मैं चार ब्रावो से करता था, हाँ। और वो डेल्टा टीम थी या ओके। चार्ली टीम हो गया। हाँ, तो हाँ। दूसरा सपोज कोई कंपनी हो गया, हाँ, हाँ। इन्फेंट्री में कंपनी कंपनी बोलते हैं, में SF में टीम टीम हो बोलते हैं, जाता है। हाँ। तो वो दूसरा कंपनी था, उसका नफरी अलग था, तो उसके इलाके में थे। रात भर बैठा है पूरा पार्टी, और पूरा पार्टी बैठा अच्छे से, सब कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सब कुछ अम्बूस लगाया हुआ है। और लेकिन मूवमेंट का था कि यहाँ से कुछ आते हैं और जाना है। लेकिन सुबह के टाइम फर्स्ट लाइट हुई, और फर्स्ट लाइट होते एक सिविलियन खाना लेकर आ रहा है, उन्हीं की तरफ आ रहा है। उनको लगा यहाँ पर, तो बोले मैं हूँ नहीं, बोले हम लोग हैं, हमारा तो किसी को पता नहीं, वही खाना लेके कहाँ रहा है। देखा तो खाना लेके बिल्कुल बराबर में, लगभग 20 मीटर लेफ्ट साइड में जो था उनके, वहीं पर मिलिटेंट सो रहे थे और एक मिलिटेंट ड्यूटी दे रहा था। और ये जंगल का इलाका, ये जंगल का इलाका, ये सिविलियन आया तो देखा सिविलियन कहाँ रहा। जब उस लड़के ने देखा, बोले कि ये कहाँ रहा, तो हल्का सा वो खाना देकर जैसे निकला, पीछे देखा तो बाकी 5 भाई सो रहे हैं और एक बैठा है। मौका मिला, खलास, पीछे से गए, सबसे पहले ग्रेनेड लोबिंग किया, और तभी उसका आई कांटेक्ट हुआ, क्योंकि वो भी ऑटो पे रखते हैं वेपन। फायर फाइट हुआ, उसमें अपने 2 जवान शहीद हुए थे, क्योंकि एक ने अपना नज़दीकी फासला था तो उसको बचाने के लिए दूसरा साथी गया, तो दोनों आपस में चले गए थे। बाकी जो पार्टी थे उसने कांटेक्ट लिया और 6 बंदों को ठोका उस ऑपरेशन के अंदर। तो काफी नोटोरियस होते हैं ना। हाँ। देखो, आप जो अभी अनुज ने बताया ना, एक ऊपर बैठा है, वो सेंट्री बिठा के रखते हैं। कि तू तो ऑब्जर्वेशन, उनको पहले इस तरह की बहुत हाँ ट्रेनिंग है। पहले सर बहुत ज़्यादा बहुत होते थे। थे, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स होते थे। अभी तो कश्मीर में बहुत कम है, अभी तो पहले बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब फिर भी क्या नंबर रहता था? अभी तो जैसे 100-150 ऐसे नंबर आते हैं ना। अभी टोटल वैली में जैसे अभी कुछ 300 के आसपास थे। अभी आर्मी चीफ ने जो ब्रीफ किया था, तो उन्होंने बताया था कि अब तो सिंगल डिजिट टाइप नंबर रह गया है। हाँ। पहले एक-एक बटालियन 300-300 मार रही थी हर साल। हर साल हज़ारों हज़ार थे। मैं जब टाउन कमांडर था आरआर में, मेरे कंपनी के ठीक पीछे गाँव होता था। उस एक अकेले गाँव में 350 टेररिस्ट थे, रजिस्टर्ड क्या लिखे बात! हुए। एक गाँव में यार, क्रिकेट खेलते थे वो लोग, क्रिकेट खेलते थे 350 थे एक गाँव में। हाँ। और सबको और गाँव मारना है। मतलब, गाँव मतलब हमारा ये दिल्ली के आसपास के गाँव नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। छोटे-छोटे गाँव हैं पहाड़-पहाड़ में। हाँ, हाँ, वैसे भी पॉपुलेशन तो स्पार्स है। हाँ। बट ये तो 350 के 350 आपको धीरे-धीरे ढूँढ के मारने ही है। नहीं, देखो, ऐसा होता था कि ऑपरेशन चला। अब जैसे इनका जो ऑपरेशन है, ये बोल रहे हैं कि बाहर से आए, ये 6 टेररिस्ट थे, अफ़गान थे, बाहर के आए थे। हाँ। उनको ऑपरेशन किया इन्होंने, उनको 6 को ठोका। हाँ। ठीक है? अभी क्या होता था, पहले तो और उससे पहले चले जाओ, जो हमसे बड़े रहे हैं ना, पुराने, हमसे पुराने फौजी, हाँ। उन्होंने देखा है कि एक-एक गाँव में 300-300, 200-200 टेररिस्ट। तो तुम अपने कैंप से बाहर निकले, ठम गोली आ गई तुम्हारे ऊपर। बच्चे आके सेब की तो तरह ये ग्रेनेड पकड़ा तो के ये जाते तो थे। ये वाला टाइम बिल्कुल अलग था मतलब। बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही अलग था उस वो समय। आज के समय में ऑपरेशन में आजकल तो ढूंढते हैं कि कहीं पे एक टेररिस्ट मिल जाए और उसके चारों तरफ भाग के उसको ठोकना है, बस फायर खुलना चाहिए। पहले ढूंढते नहीं थे, पहले मिल जाते थे। पहले जब कभी ऐसा चलते हुआ थे, मतलब ऐसे ही मतलब निकल रहे हैं? हाँ काफ़ी बार। बताइए, बताइए। अगर कभी ऐसे एक केस था कि जब हम लोग मूविंग कॉन्टैक्ट हुआ था, वहीं पर थे हम लोग, तो LC पर थे, तो सामने से लगा कोई दूसरा पार्टी आ रहा होगा, तो वो दोनों सामने थे, और सामने लगा कि हो सकता है कि RR वाले के इधर से पार्टी आया कि अपना ADP करने के लिए आए हाँ। होंगे या कुछ। तो सामने से आए, बोले कौन, बोले तू कौन, और वो तो क्रॉस कर गए थे,
बोला मैं जाट। बोला कि हाँ कि जाट वाला है उसने, लेकिन वो सामने से उसने देखते तुरंत फायर खोला। जैसे उसने फायर खोला तो सामने देखा तो ये तो भैया अपनी उसमें, तुरंत उसको फायर किया तो एक बंदा गिर गया, 2 बंदे निकल गए। हाँ, आमने सामने, और आड़ भी ले लिया। पहले तो लगा ना कि अपने लोग हैं, हाँ कांटेक्ट होते हैं मूविंग, और मूविंग कांटेक्ट सबसे खतरनाक होता है। क्यों? देखिए अभी आपने अम्बुश लगाया, अम्बुश यानी कोई जगह, तो वो सेटअप आपका है, जगह आपकी है, पोजीशन आपकी है, पता है कि कहाँ कहाँ से आ सकता है, हर सेटअप आपका है। लेकिन जब मूविंग कांटेक्ट होगा ना, जगह आपकी होगी मूवी ना। क्वार्टर मतलब कार से आ रहे हैं। नहीं नहीं कार नहीं, नहीं, आप पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हो ना पैदल। हाँ जंगल में। अभी देखो जंगल में आपने पहाड़ी में बैठना है, तो पहाड़ी में हम देखते हैं कि डाउन में हो, क्योंकि हम डाउन में शूटिंग करते हैं तो अच्छा होता है। हाँ तो क्या कि अगर पता है इसी रास्ते से मूवमेंट है, यहाँ से आएगा तो यहाँ से यहाँ तक मैं अपना अपना यहाँ पे पार्टी लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगाते हो 1 2 3 4 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4, इस पे पूरा कवर कर ले रास्ते को, यहाँ से नहीं भागे हो। ये प्लानिंग पूरा सारे दिमाग में, और सबको अपनी पोजीशन पता है। अभी हम लोग एक साथ जा रहे हैं और अचानक से मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया, और वो जगह भी नहीं है, और दूसरी तरफ देखोगे तो गाँव वाले हैं, नज़दीक में गाँव है, आप गाँव की तरफ फायर नहीं कर सकते, कोई सिविलियन मर जाएगा, सिविलियन को भी बचाना है ना, क्योंकि हम कश्मीर में बैठते हैं तो सिविलियन को भी तो बचाना है ना। हमने तो टेररिस्ट ठोकना है, सिविलियन थोड़ी ना ठोकना, हम्म। समझ गए। और दूसरी तरफ देखेंगे तो वो भाग ना जाए, क्योंकि फिर वो मिसकॉन्टैक्ट हो जाएगा। उसको आपकी पोजीशन, अपने पोजीशन तुरंत लेनी है, अगर पोजीशन तुरंत नहीं ली, अगर सामने एक्सपोज हो गए तो आप भी गिर रहे हो। और एक अगर बंदे को गोली लग गया तो उसको निकालने के लिए 4 लोग खड़े हैं, क्योंकि 4 लोगों ने उसका तुरंत उसको मूव करना है, उसका कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना है, उसको तुरंत वहाँ से निकालना है, फायर फाइट से अलग करना है, उसको देखना है उसके बुलेट्स कहाँ लगी, कैसे लगा है, उसको पेन किलर देना है, या उसको हेड शूट हुआ है नहीं हुआ, कितनी गोली लगी है, फटाफट उसका बडी उसको करेगा। बाकी सारे लोग कॉन्टैक्ट ले रहे हैं, और रात का कॉन्टैक्ट है जब कुछ पता ही नहीं लग रहा, आप ज़्यादा मूवमेंट तो भी नहीं इस कर टाइम में ये सकते, सब कुछ थर्मल वर्मल कुछ भी नहीं? कुछ भी बहुत कम था, थे कम 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 थे। और 2006-7 मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात हाँ, उस तो टाइम आप पे लोग को ये ये कैसे पता चलता था? नहीं मतलब क्या, हाँ, अंधेरा है, आप बोल रहे कांटेक्ट मैं आता हूँ, तुमने अभी थर्मल इमेजर बोला तो मैं बताता हूँ, अनुज मानेगा मेरी बात। हाँ। हमें जब HSTI मिलती थी ना, जैसे मेरे जैसा कोई कंपनी कमांडर चला गया वहाँ पे, HSTI लेके आओ, तो वो HSTI ऐसे देगा क्वार्टर मास्टर, ठीक है, जो बुलाएगा अपने क्वार्टर मास्टर एनसीओ को, सांप के हाथ में देना, वो मेरे हाथ में देगा, ठीक है। जैसे अनुज मेरे साथ है, मैं बोलूंगा अनुज को दे दो, नहीं आप तुम्हारे हाथ में लो, ठीक है। क्वार्टर मास्टर सीनियर होगा हमसे काफी, बोलेगा चौधरी तेरे को मैं दे रहा हूँ, देख ले एक भी स्क्रैच नहीं है, अगर एक भी स्क्रैच पड़ गया तो तू पेमेंट करेगा, ठीक है। वो ऐसे वो हमें धमकी देता था, ठीक है। फिर मैं वही धमकी अनुज को ट्रांसफर कर दूंगा अनुज तेरी ड्यूटी है यहाँ पे, ये पकड़, देख एक भी निशान नहीं है, इस पे निशान नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो कहता था साहब रख दो, अगरबत्ती लगा देते, साला क्यों इसको इस्तेमाल करो, निशान पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, डर अंधेरे में क्या दिख रहा है फिर आपको? नहीं यूज करते हैं HSTI, मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छा पर मतलब देखो क्वेश्चन के साथ, देखिए ये अभी महंगा देखिए इक्विपमेंट है। जंगल है, जंगल में सामने जो मूवमेंट कर रहे हैं रात के समय, पता है कि जनरली उस समय का जो मूवमेंट था, सिविलियनों का मूवमेंट बहुत कम होता था, रात को सिर्फ जंगल में जो मूवमेंट होता था वो टेररिस्ट का ही होता था। और और यहाँ खासे जानवर नहीं है इन जानवर हैं पर आपको जानवर पता को, चलता है। जानवर का इतने नहीं है ना? जानवर का मूवमेंट पता है, एक 2 इंसान 2 टांगों पे खड़ा हुआ, एक 4 टांगों वाला, तो उसमें फर्क पता लग जाता। मतलब नॉर्मल इसलिए तो वो स्काउट बोला दिखने गया, लगता है। इसलिए तो स्काउट बोला गया। स्काउट की आंखें ना, जब एक तो होता है नॉर्मल, एक जो आंखों को ऐसे करके देखता है, यानी वो सब कुछ देखा है, और एक इलाके को ऑब्जर्व करेगा, जहाँ पे नाइट इक्विपमेंट ये सब फेल हो जाते हैं, जब उसकी स्मेल डिले, जब वो नाक से सूंघ रहा है, कभी कभी जमीन पे भी कान लगा के देख रहा है कि सामने से कि कदमों की आहट तो नहीं आ रही, कोई चल के तो नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, कहीं डाउट पड़ेगा रुकेगा, रुकने के बाद वो सारी चीज़ क्लियर करेगा। जब 5 मिनट हो 10 मिनट हो, बताया ना आपको कि जब वो क्लियर करेगा तभी मूवमेंट कराएगा, और सामने से बंदा खड़ा है, आमने सामने एक तरीके से ये रोड बिल्कुल ओपनिंग धीरे। पार्टी कर रहे हैं। देखो नहीं नहीं तुम नहीं नहीं वो अलग चीज है, वो अलग हो कहानी गया, है। ये जंगल में चल रहे हो आप, हाँ देखो, हाँ मतलब नहीं, नहीं, दिस नहीं, इज ह्यूमन। नहीं नहीं, समझो पहले, बोलो आप अनुज, हाँ, बताओ आप। आप जंगल में चल रहे हो और आप जा रहे हो अम्बुश लगाने, यानी मैं इस जंगल में हूँ और यहाँ से अम्बुश लगाने जा रहा हूँ, मेरा एक पॉइंट है कि यहाँ से क्रॉसिंग होती है। अब देखो खड़ी पीक से तो कोई नहीं आएगा ना, जो गैप होगा इसी से निकलने की कोशिश करेगा, तो मेरा काम है इस गैप को कवर करना। अब इस गैप पे जा रहा हूँ कि जब से जा रहा हूँ तो उस समय कुछ टाइम होते हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशन चेंज होता है, कुछ सिक्योरिटी वाली चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे हम, तो उसका चेंज होता है, डेली के कोड्स होते हैं, कहाँ जाना है क्या कुछ है। तो जब ये जा रहा है, जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि उस दौरान लकीली बंदा आ गया। अब सामने है, तो उसने सामने देखा तो यहाँ तो ऑलरेडी बंदा है,
तो उसको कंफर्म भी करना। और पहले के ऑर्डर्स थे हम्म। कि आपने फायर पहले नहीं खोलना, आपने फायर पहले नहीं खोलना, क्योंकि पहले उससे फायर करना, क्योंकि गलती से कोई सिविलियन ठुक गया तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए पहले उसने फायर खोला यानी किल है, क्योंकि उसने अगर फायर उसने में बना, खोल दिया तो उसने खोल दिया तो कंफर्म है, फिर उसको ठोको। नीचे का, नीचे वाली पार्टी को मजा बट ये आता था बहुत रिस्की है ना, क्योंकि बहुत। मतलब इसकी नहीं मूविंग तो अब प्रोटेक्शन ऑर्डर ही ऐसा था, क्या करें? ऑर्डर ही ऐसा है, आप उसको थंब बोलेंगे। पहले ऑर्डर्स थे, आप उसको थंब बोलेंगे प्रॉपर। अगर वो देखेंगे अपनी पहचान बताएगा, वो अगर जंगल में कॉन्टैक्ट हो रहा तब भी बोलेंगे थंब। अगर हाँ वेपन क्लियर है तो ठोक दो, अगर वेपन नहीं हाथ दिखाई में दे रहा वेपन है किसी के, ना, दिखा दे, नहीं नहीं भैया, गोली चलवानी है, गोली चलवानी है, गोली चलवानी है, ऑर्डर है भैया सरकार के। भारत माता क्योंकि की वो जय। आप पे फायर कर रहे हो, उसके बाद आप फायर करोगे। सिविलियंस है, मिस फायर हो जाएगा। बट इसका मतलब बहुत तगड़े से मिसयूज हो सकता है। देखो पहले पहले हुआ है, अब ये मिसयूज हुआ है, मिस कितना मिसयूज हुआ है यार। मतलब जेके पुलिस का मैं यूनिफॉर्म पहन लो, एके लेके घूमो। अरे यार, जेके की यूनिफॉर्म क्यों पहन रहे हो? तुम आतंकवादी हो, हम्म, राइफल लेके चल रहे हो। हम्म। मैंने बोला थम, राइफल फेंक दो, तुम सिविलियन। बताओ मुझे। और जब तक आपका वेपन नहीं दिखाई दे रहा कैसे बोलेगा कौन टेररिस्ट है? बस गई पूरी की पूरी टीम को उठा के बिठा दो, इंक्वायरी करते रहो, उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। भाई जो एम्बुश टीम बैठी है, ठीक है, अभी देखो होता क्या है, अभी अनुज ने बोलते बोलते बोला कि थम, हम चैलेंजिंग प्रोसीजर एक करते हैं, वो टेररिस्ट होगा वो हम पे फायर करेगा। अब वो फायर नहीं करता, वो भाग जाता है। सिविलियन होगा वो भी भागेगा। इसलिए हम सिविलियंस को समझाते थे, पढ़ाते थे वहां पे कि भैया अगर ऐसा हो जाए तो आप चिल्लाओ, हाँ, बात करो, बोलो, साहब गोली में चलाना मैं हूं, बोल, इसलिए अपना पहले नाम बता, बाप का नाम बता। बिल्कुल, इसलिए पहले क्या होता था कि मसाल लेके चलते थे। जब जंगल में कभी जाना होता था या पोस्ट पे होता था, तो जो इतने भी गांव वाले हैं, इनके आधार कार्ड बाद में हुए, लेकिन उनका जो है वोटर आईडी कार्ड है पहले जमा रहते थे। और इनके हाथ में क्या, पहला बंदा वो मसाल लेके चलता था। क्यों, नेटवर्क तो थे नहीं, मोबाइल टावर नहीं था, कहीं कोई बीमार हो गया तो फौज की लोकेशन थे जिस पे आके वो अपना इलाज कराते। रात को कोई डॉक्टर नहीं आता था, तो फौज का क्या काम है, जितने भी गाँव वाले हैं सब कुछ है, उनका बायोडाटा रहेगा, कितने सदस्य हैं इस घर में, क्या है क्या नहीं है। और ये आगे मसाल लेके आएगा, बोलेगा बाबूजी मेरा बंदा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी मिसेज बीमार है, या मेरा भाई बीमार है, फादर बीमार है, इनको दवाई देनी है। तब वहाँ पे अपने एक बाहर से अलग से एक रूम बना होता था, वहाँ पर उनकी दवाई देते थे, फिर वो जाते थे मसाल जला के आते थे। तो फौज बहुत मदद करती थी इनकी, ऐसा नहीं कि फौज ने कश्मीर काम भी किया है और साथ में मदद भी की है। सद्भावना। सद्भावना बहुत किया है। हम्म। बच्चों को 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, हर जगह कोचिंग वोचिंग भी हर देते हैं जगह सब। हर बहुत, जगह हाँ। बहुत फौज ने बहुत सपोर्ट किया पढ़ाते हैं हमेशा। आपके तो अफसर हाँ। में पढ़ाते हुए दिखे हैं। मैंने खुद सेटअप बनाए हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस नोड, YEGN, हम बनाते थे, बहुत खर्चा भी किया है। अभी फिर इतने सारे ऑपरेशन, उसके बाद फिर दोबारा से मुझे बोला कि स्नाइपर पकड़ लो। हाँ हाँ। बोले स्नाइपर, मैं बोला कि यार ये तो स्नाइपर का मौका मिल रहा है, और स्नाइपर का मौका मिलता नहीं है। क्योंकि स्नाइपर का अगर एक कंपनी में या एक टीम में अगर 50 बंदे हैं, तो उसमें से 2 लोगों को छांटेंगे या 4 को, हो सकता है रिजर्व अच्छा ना कर पाए, तो 2, बस यही ट्रेनिंग पे जाएंगे। इसी को स्नाइपर का कराना, क्योंकि अम्नेशन भी कम है और इसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, क्योंकि वो 72 आवर्स को उसको लेटा कर रख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो बंदा, और उसको 72 घंटे। 72 घंटे। हाँ, तो एक मिनट, मतलब आपने एक तो एंट्री करते टाइम ट्रेनिंग की, फिर स्पेशल फोर्सेस की, आपकी ये 90 डेज की प्रोबेशन राइट, होगी, उसके बाद स्नाइपर की, स्नाइपर का ट्रेनिंग किया, और उसके बाद एक और ये कितने टाइम का ट्रेनिंग होता स्नाइपर का है? ये तो ऑनगोइंग है ना, मतलब ये ऑन मतलब गोइंग नहीं, ऑन गोइंग नहीं, तो जब इसका आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी आप ऑपरेशन पे तो जा रहे हैं मतलब? नहीं, उस समय ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं अगर कुछ ऐसा जरूरत पड़ा, लेकिन जब स्नाइपर का ट्रेनिंग, उस समय आप स्पेशलाइज सीख रहे हैं। ट्रेनर हो रहे हैं। ओह। वो एक पीरियड है आपके लिए अलग से, आप एक मतलब अपना स्पेशल फोर्स का ट्रेनिंग किया, और साथ में वो स्नाइपर का आपको अलग से डाल दिया कि आपने वो भी ट्रेनिंग करना है। तो फिर जब आपने ट्रेनिंग किया तो ये वेपन आपका प्रोफेशनल बन गया। जब तक आप बटालियन में, आप इस वेपन को नहीं छोड़ेंगे, आपके अलावा दूसरा बंदा इस वेपन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि स्नाइपर 0 आपने किया। अब जैसे स्मॉल आर्म से नॉर्मल तो 200 मीटर, 300 मीटर, 50 मीटर, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट सर 25 मीटर 25 होते हैं। 25 मीटर बहुत ज़्यादा है, हाँ नहीं तो 10 मीटर, 15 मीटर के बिल्कुल। कॉन्टैक्ट होते हैं। और जब स्नाइपर का है, अगर हल्का सा उसका वेपन को किसी ने छेड़ दिया तो उसकी गोली टारगेट छोड़ देगी, और जब जरूरत पड़ता है कि स्नाइपर को लगाओ। तो ये पहले नहीं था, ये अभी सारी इस पे चीज़ें। ना अनुज मुझे लग रहा है
कि आशीष की शक्ल देख के कि थोड़ा सा मिस करके हमने 2-3 बात आई उसमें, ज़ीरोइंग आ गई, ग्रुपिंग आ गई, ठीक है? ग्रुप फायर करते हैं, ज़ीरो करते हैं वेपन को, इनका वेपन इनके हाथ पे सेट है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये जिस वेपन से बिल्कुल बढ़िया शॉट ले रहे हैं, मैं उस वेपन से ले पाऊँ, ज़रूरी नहीं है। और वाइस वर्सा, मतलब मेरा वेपन ये ले जाएँ, हो सकता है इनका शॉट सही नहीं लगे। दिस इज ओनली फॉर स्नाइपर या नहीं, असॉल्ट? वैसे हर हथियार में है, भारत ठीक है? लेकिन स्पेशलाइज्ड स्नाइपर में तो है, क्योंकि लॉन्ग रेंज शूटिंग है, आपको उसका ट्रिगर भी देखना तो है। अनुज आप सबसे पहले बताओ ग्रुपिंग फायर के बारे में और फिर ज़ीरोइंग, दोनों एक साथ ये छोटा-छोटा समझाओ हल्का-सा कि जो लोग देख रहे हैं वो समझ जाएँ। पहले क्या है कि जिसको हम लोग एज ए स्नाइपर में ट्रेन करेंगे, उसको आर्मी में तो जाना ही है। बिल्कुल। आर्मी में जाए चाहे स्पेशल फोर्स ज्वाइन करे, तो आर्मी तो ज्वाइन करना है ना। और जब उसको स्नाइपर में डाला गया, उसका फायरिंग फूरिंग देखा, अभी देखा टीम के अंदर या कंपनी में कि ये 5 लड़के अच्छे हैं और 5 लड़के हो सकता है पूरी बटालियन से स्नाइपर बन सकते हैं। तो उनको क्या किया, जैसे एएमयू में कराते हैं, इनको क्या किया, 10-10 राउंड के 100 राउंड इसको दे दिया, ओके। और इसको 10 लड़कों को 10 टारगेट दे दिए, या 5 लड़के इनको 5 टारगेट दे दिए, 100 मीटर रेंज दे दिया। ठीक है। और देने के बाद इनको स्नाइपर दिया और आयरन साइट दिया, यानी टेलीस्कोप वगैरह नहीं होगा नहीं इसके बाद। होगा। और हो सकता है इसको एसएलआर भी दे दे, सही है। कोई भी राइफल हाँ, कोई भी राइफल दे, मतलब नहीं, एसएलआर हो गया एज ए स्नाइपर की तरह लॉन्ग रेंज के लॉन्ग लिए रेंज के लिए। काम होगा, क्योंकि वो तो 300 मीटर 500-600 मीटर तक अच्छा फायर करेगा। अब इनको क्या किया, 5 लड़कों को 100 राउंड दे दिए, या 10 लड़के हुए तो 10 को दे दिया, और 5 जितने लड़के उतने टारगेट लगा दिए 100 मीटर रेंज पे। अब इनका सबसे पहले, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो सीख जाएगा, पहले इसका ग्रुपिंग देखना है ना, इसका कंसंट्रेट फायर कितना है। अब 10-10 राउंड के इसको 100 राउंड दिए, हर लड़के को 100-100 राउंड, यानी 5 लड़कों को 500 राउंड दे दिया। इसको बोला सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक टाइम आपका, जब आओ जब लेटो, क्योंकि ग्रुप एक ऐसी चीज़ टारगेट पे कहीं भी बन सकता है। हाँ। टारगेट यानी फिगर 11 जो आर्मी के ट्रेनिंग टारगेट्स होते हैं, किसी बेल्ट फोर्सेस के, चाहे आर्मी हो पुलिस हो किसी का भी। अभी ये लड़का क्या करेगा, जो सोल्जर्स है, ये जाएगा अपनी पोजीशन लेगा और ये फायर करेगा। ठीक है। अभी इन 5 में क्या है, 2 फायरर ऐसे हैं जिसका ग्रुप हर बार 6 सेंटीमीटर बन रहा है 10 राउंड का, 7 सेंटीमीटर बन रहा है, 6.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। 2 लड़के कंटिन्यू पूरे दिन का एवरेज निकाल, तो इसका एवरेज आया 7 सेंटीमीटर। बाकी जी जो 3 लड़के जिनको हमने बोला कि ये स्नाइपर बन सकते हैं, तो इनका जो 10-10 राउंड का ग्रुप है, एक बार इसका 5 सेंटीमीटर ग्रुप आ गया, दूसरी बार इसका ग्रुप आ गया 12 सेंटीमीटर, तीसरी बार 4 सेंटीमीटर आया, फिर 15 सेंटीमीटर। यानी ये फायरर कंसंट्रेट फायरर नहीं है, यानी ये कभी फैला के कर रहे हैं। हाँ, हाँ कंसिस्टेंसी ये नहीं है। चीज, यानी फायरर कंसंट्रेट होना चाहिए ना, उसका जो ट्रिगर ऑपरेशन, उसकी हार्ट बीट है, वो लेट गया, यानी उसका फोकस है बिल्कुल सेम, एक बार रख लिया तो सेम टू सेम वो फायर करेगा। तो देखा ये कंसंट्रेट फायरर है। अब एक लड़का एक बार इधर ग्रुप बना रहा है, एक बार डाउन बना रहा है, एक बार पूरे टारगेट में फैला रहा है, तो उसको मैं स्नाइपर नहीं बना सकता, क्योंकि एक वेरिएशन आ रहा है उसमें, स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, अभी इसमें क्या कि एक अच्छा फायरर है, अभी यहाँ भी इसने कंसंट्रेट फायरर है, तो इसने क्या दिया, कंसंट्रेट फायर का अच्छा ग्रुपिंग कर दिया। अब ये जरूरी नहीं कि अच्छा फायरर एक अच्छा स्नाइपर हो। एक फायरर मतलब सर मार्क्समैन। फायरर कोई भी जो फायरिंग कर रहा है, अगर वो क्वालिटी है तो मार्क्समैन है, अच्छा। तब वो एएमयू बताया ना, हाँ। वहां फिर इन्फेंट्री स्कूल जाके फायर करेगा। हाँ। फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि अब एक लड़का इन्होंने बताया कि वैसे तो वो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का ग्रुप बना रहा है, हाँ। लेकिन एक बार बना रहा है, फिर दूसरी बार वो फैल गई उसकी वो गोली। 15 सेंटीमीटर कभी वो ब्रीदिंग सही नहीं कर रहा, कभी उसका ट्रिगर ऑपरेशन सही नहीं है, कभी उसका शोल्डर मूवमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। गॉट इट। अभी इनमें से हमने देखा ये 2 लड़के हैं, क्योंकि स्नाइपर का अम्नेशन भी कम है, और हमने उतने लड़के तैयार करने हैं, और कहीं भी काम आएगा तो ये एक गोली एक कमांडर, प्रोफेशनल स्नाइपर है, क्योंकि स्नाइपर एक गोली में काम होना है ना। क्योंकि उसकी जो काबिलियत है, वो एक बुलेट को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ट्रेवल करा रहा है हवा के अंदर, और लास्ट पॉइंट पे टारगेट पे पहुंच रहा है, तो वो उसकी काबिलियत है। जैसे एक फाइटर का पायलट होता ना, उसकी कैप के ऊपर लिखा होता आई एम द बेस्ट, ऐसी स्नाइपर होता है, तो उसकी काबिलियत उसको पता है कि मैं 2 किलोमीटर से एक, अगर पूरा कॉन्वॉय आर्मी का आ रहा है और मैंने एक बुलेट फायर किया, एक गाड़ी के ड्राइवर को ही ठोक दिया, तो पूरी गाड़ियां स्टॉप हो जाएंगी। 2 किलोमीटर उनको लगेगा दुश्मन यहीं पर बैठा है, 2 किलोमीटर पहले ही वो स्टॉप हो जाएंगे। टिपिकल इसलिए एग्जांपल उन्होंने दिया। गेम चेंजर
इसलिए स्नाइपर गेम 2 चेंजर। किलोमीटर से वो ऑब्जर्वेशन करा, उसने एक राउंड किया, एक गाड़ी के ड्राइवर को ठोक दिया, गाड़ी वहां पर होगी, पूरी डिरेल हो फौज, गया पूरा सिस्टम। पूरा सब रुक गए, सिस्टम सब कुछ सबको रोक दिया। और वो चुपके से अकेला है, वो सबको देख रहा है। ये जो टिपिकल यूजेज ऑफ स्नाइपर क्या होता है, हम्म। कहाँ का यूज होता है? जैसे इन्होंने बताया ना कि वन यू शूट द ड्राइवर, ऐसे ऐसे कैसे कैसे ओकेजन में ये, क्योंकि इट्स अ गेम चेंजर लाइक यू सेड, सो इन व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, थोड़ा एग्जांपल दीजिए। जैसे स्निपर्स को आप टास्क, हाई वैल्यू टास्क दिए जाते हैं। अच्छा। हाई वैल्यू टास्क यानी कहीं पर कोई लड़ाई की तरतीब बना रहे हैं, तो स्निपर्स एक इंफॉर्मेशन भी ला सकता है। क्योंकि स्निपर, अभी ये फायरिंग का था ना, स्टार्ट हमने किया था। स्निपर क्या है कि इसने स्टार्ट किया है और ये खाली फायरिंग में माहिर नहीं है। इसके बाद जो ये 2 लड़के ना, इनको खाली फायरिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा, इनको स्नाइपर और स्पॉटर। हाँ, स्निपर सपोर्टर, ये 2 बड़ी पेयर में रोल कर दिया। हाँ। और पहले ये स्निपर्स हैं, हाँ। इसके बाद स्पोर्टर। ओके। स्पोर्टर का जो कॉन्सेप्ट 2018-19 के बाद स्टार्ट हुआ है। हाँ। स्पोर्टर, पहले मैं भी एज ए स्निपर यूज करता था कि स्निपर होता है कि यार गोली गोली। जब स्पोर्टर का देखा तो मेन वैल्यू स्पोर्टर का है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन मेन वैल्यू स्पोर्टर। क्योंकि ही इज ट्रैकिंग की। नहीं, तो? आपको बताते हैं अभी। हाँ अभी स्निपर है और स्पोर्टर है, जी। इन दोनों को टास्क दिया हम्म। कि आपका दुश्मन का जो खबर है वो खबर हासिल करना है। आपने बोला कहाँ का इन्वॉल्व हो सकता है। हाई वैल्यू यानी उसका कोई हेडक्वार्टर है, दुश्मन का हेडक्वार्टर, उसकी खबर के लिए दुश्मन के इलाके में जाना पड़ेगा। इसको कैमोफ्लाइज एंड कंसीलमेंट भी चाहिए, अच्छा मैप रीडर भी चाहिए, नेविगेटर। ये रोड से तो नहीं जाएगा ना, जी, जी। या हेलीकॉप्टर से जी। कि भैया मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। ना सिविलियंस को मिलना चाहिए। ये जंगल का भी वो ट्रैक होगा जहाँ पे दुश्मन मिल सकता है, ओके। उसको भी करना। उसका सेल्फ सर्वाइव भी होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन भी इसका माहिर होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन में। क्योंकि उसने मिलाप तो करना, अपनी पार्टी को खबर तो देनी है ना। हाँ। कि मैं यहाँ पर हूँ और ये चाहिए, और उसका एक टाइम होगा। इसको मेडिकल क्वालिफाइड भी होना चाहिए। इसको वहाँ से अपनी पोजीशन बनाने के लिए वो सारे टूल्स भी चाहिए होंगे, यानी वेट भी कैरी करना है इसने। कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट के लिए उसको एक झिल्ली सूट भी चाहिए होगा, जो उसको मतलब नेचुरल जो गिली सूट है। खाएंगे। हाँ। भैया हम अपने हिसाब से बोलते हैं यार, हम हिंदुस्तानी हैं, देसी हैं, ठीक है। हाँ, तो पबजी में देखा था मैंने गिली सूट। हमने असली वाली पबजी में देखा था। तो अभी हम लोग आए, तो वो उसको सारी चीजें चाहिए होंगी। अब टास्क उसको कुछ भी दे सकते हैं। सर, आप स्पेशल फोर्सेस के एक प्रोफेशनल स्नाइपर हैं और पूरे टाइम कश्मीर में ही थे। बिल्कुल। तो मेरे को ना मतलब बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछने हैं सर। ये ना बड़े सारे वर्ड्स हैं इंटरनेट पे, शार्प शूटर, हिटमैन, स्नाइपर और ये एजेंट, कोवर्ट ऑप्स। थोड़ा सा ना मतलब ये बेसिक वर्ड्स, हिटमैन क्या होता है? देखिए, हिटमैन बोले या चाहे स्नैपर्स में जाएं आप, हाँ, चाहे हिटमैन में जाएं या स्नैपर्स में जाएं, हाँ। यानी वो इंसान जो अकेला 100 के बराबर है या 1000 के बराबर है, वो अकेला बंदा जो 1000 बंदों को पिन डाउन कर रहा है या 100 बंदों के ऊपर भारी है, उसको आप हिटमैन भी बोल सकते हैं, एज ए स्नैपर्स भी बोल सकते हैं, एज ए एजेंट भी बोल सकते हैं। यानी वो अकेला है और बाकी सामने वाले क्या है, 100 हैं, 1000 हैं, और उनको नहीं पता ये बंदा कौन है, और वो अकेला काबिलियत रखता है उन 100 लोगों को रोकने की, गिराने की, बर्बाद करने की। उसको आप हिटमैन का भी नाम दे सकते हैं, आप उसको शूटर्स भी बोल सकते हैं, आप उसको स्नाइपर भी बोल सकते हैं, आप उसको एजेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन इनका जो काम करने का तरीका अपने फील्ड का अलग है। अलग है। एजेंट किसी को ना पता है, हाँ। उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो अपना काम कर रहा है। धुरंधर मॉडल मतलब। हाँ, जो भी तुम नाम देना है तुम दे दो, हम नहीं आप बता कुछ रहे। भी दे सकते हैं। धुरंधर मूवी के ऊपर तो ये नहीं बहुत बोल अच्छा रहे है, हैं। ये तरीका। हम नहीं बता रहे। हाँ, तुम अपने आप बिल्कुल, ढूंढो, बिल्कुल। सब हम बता दें। आप स्नाइपर बोलेंगे, मतलब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये कोई भी कोवर्ट ऑप्स नहीं है, ये कोई डीप कवर नहीं है, ये धुरंधर टाइप का कुछ नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली मिलिट्री स्नाइपर। हम जो बात कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि ये मूवीज में ऐसे सीन्स होते हैं ना कि भाई बड़ा कॉन्वॉय आ रहा है, आपको डिसरप्ट करना है, सिंगल बंदा ठोक दे रहा है, टकाटक लोग आ रहे हैं सामने से और ठुकते जा रहे हैं, पूरा मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर देना, डायरेक्शन चेंज कर देना, मतलब कुछ एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल, अगर एक स्नाइपर अकेला नहीं बैठा है,
मिलिट्री स्नाइपर, वो अकेला नहीं बैठा, उसका स्पॉटर उसके साथ बैठा, और उनको पहले से इन्फॉर्मेशन है कि सामने 1 किलोमीटर दूर रेंज के ऊपर, क्योंकि वो स्मॉल आर्म्स की रेंज से बाहर होगा हमेशा, क्योंकि अगर स्मॉल आर्म्स का जरूरत पड़ेगा तो वो 300 मीटर की रेंज में ठोकेगा ना, जी। क्योंकि वो तो स्नाइपर है ना, क्योंकि उसके बाद उनका भी तो रिएक्शन आएगा ना, और उनके भी स्नाइपर्स लगे हुए हैं, और वो जब अगर ऐसा कॉन्वॉय वाला काम है तो दुश्मन के इलाके में जाके काम कर रहा है, दुश्मन के इलाके में जाके काम कर रहा है, ना कि अपने देश में रह के काम कर और रहा है। प्रिसाइजली पूछ लेता हूँ सर, ये पूछो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम्म, एक हाई वैल्यू टारगेट आ रहा है, अगर वो हट जाए तो भारत के लिए अच्छा है, हम्म, और आपको पता है उसकी सिक्योरिटी वगैरह, उसकी उसकी भी एजेंसी लगी हुई है, हम्म। उसके भी स्नाइपर लगे हुए हैं, ऐसे कंडीशन में मतलब हाउ डू यू ऑपरेट? ऐसे कंडीशंस के अंदर ये दो क्या जो पूरी टीम लेके जाएंगे एसएफ नहीं, की? ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में बोला ना, स्नाइपर का काम है 1 शॉट 1 किल, 1 किल यानी 1 कमांडर, ना कि आर्म सोल्जर्स। हाई वैल्यू टारगेट, हाई वैल्यू टारगेट। अभी 1 किलोमीटर का रेंज है, इसने बोला कि ये गाड़ी का स्पीड यहाँ पर जनरली कितना निकलता है, वो एक दिन में उसको किल नहीं करेगा, वो उसको 1 महीना ऑब्जर्वेशन रखेगा, 6 महीने ऑब्जर्वेशन रखेगा, 3 महीने ऑब्जर्वेशन रखेगा, वो 6 महीने का रिकॉर्ड देखेगा कि विंटर का टाइम है तो यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड क्या होती है, जब विंटर नहीं है तब गाड़ियों की स्पीड क्या होती है। अब ये अगर कोई हाई वैल्यू टारगेट है तो इसके बीच में जो गाड़ियाँ चलती हैं, एक गाड़ी दूसरा गाड़ी तीसरा गाड़ी, ये किस गाड़ी में है उसका पूरा इनपुट उसके पास होगा, और इन गाड़ियों के बीच का गैप कितना है, और गाड़ियों की आज के दिन स्पीड कितनी रहेगी, और आज के दिन का आगे का वेदर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कितना रहेगा, उस इलाके में हवा कितनी चलती है, उस इलाके के जो घर हैं वहाँ पर जितने भी घर हैं, किसी पर कोई आसपास कोई फ्लैग लगा होगा, जनरली लगे होते हैं, फ्लैग किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वहाँ पर आसपास फ्लैग नहीं है तो पेड़ हैं, पेड़ों की पत्तियां किस तरह मूव कर रही हैं, हवा कितनी चल रही है। आप जहाँ बैठे हो वहां का विंड स्पीड और वहां का भी? वहां का तो है जहां पर बैठा, लेकिन जहां टारगेट उसको किल करना है वो सेम उसको पूरा रीड करेगा, सेम रीड करेगा, और कैलकुलेशन बिल्कुल करता रहेगा, क्योंकि उसको एक ही राउंड करना है, और फर्स्ट राउंड में उसने टारगेट को हाई देयर इज वैल्यू, नो प्रैक्टिस? नो प्रैक्टिस, यार प्रैक्टिस कैसे? वो आके खड़ा होगा कि मुझे एक बार गोली मारो, दोबारा मारो, नो प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस थोड़ी है। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं कि मुझे पता है मैंने यहाँ, मुझे मेरे को जो क्लियरेंस मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है, और नैरो साइड। हाँ, और मुझे यहाँ पर मैं इसको ठोक सकता हूँ, और मेरा बिल्कुल लाइन ऑफ साइट बिल्कुल क्लियर है, और बहुत आसानी से 1 किलोमीटर तक ये रेंज में। और ये बंदा अगर ट्रैपिंग गाड़ी को करना है, ट्रैकिंग और ट्रैकिंग होगा कि जब उसके गाड़ी के साथ साथ में उसको गाड़ी भी आ रही है, और विंड भी मुझे टारगेट पे फायर करना है, और गाड़ी आकर दोनों एक जगह लगे, यानी मैं फायर किया। नहीं ये नहीं चमका नहीं। अच्छा, थोड़ा सिंपल देखो इसका ऐसा है, जो अभी अनुज बता रहे हैं ना, दो मेथड होते हैं हाँ। मूविंग टारगेट को जब आप ठोकना है, हाँ। तो दो है, ट्रैकिंग करोगे या ट्रैपिंग करोगे। हम्म। ठीक है, ट्रैक मतलब उसको साथ 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 टप, अच्छा आपकी भाषा में, ओके। और ये हो गया ट्रैकिंग। हाँ। अब टैपिंग होता है कि बेसिकली वो आ रहा है, मुझे पता है, मैं एम लूंगा यहाँ, दुश्मन यहाँ है, वो आएगा और मेरी गोली, ट्रैप यानी जाल फंदा लगा कर, यानी सीधा मैंने- वो हाँ, जैसे यहाँ मैं- सामने आएगा खट। हाँ, मैंने इस पॉइंट पर लिया ओ होगा, भाई। गाड़ी की स्पीड इतनी है, और मैंने राउंड लिया और ट्रिगर दबाया, मेरा बुलेट गया, ये 10 आ रहा है, और टक, ये बंदा गिरा। हाई वैल्यू यू टारगेट। कैन कैलकुलेट दिस? तो स्नाइपर बनना क्या मजाक है क्या? दिस इज स्पॉटर, दिस इज स्पॉटर, स्पॉटर मतलब? यानी स्पॉटर जो उसके पीछे बंदा बैठा उसको कैलकुलेशन दे रहा है। शूटर का काम है लेटे रहना, फायरिंग पोजीशन, उसकी हार्ट बीट, उसका स्कोप है इतना सी जगह दिखाई दे रहा है उसको 10 मीटर लेफ्ट राइट का, लेकिन उसके पीछे उसका जो स्पॉटर बैठा है उसके पास बड़ा स्कोप है, 40x 60x 80x, वो पूरी नंगी आंखों से भी देख रहा है कि दाएं बाएं घर कितने हैं, वहां पर हवा कितना चल रहा है, कैलकुलेशन वो सारा कुछ करेगा, और वो उसको बताएगा कि क्लिक कितने देने हैं साइड के ऊपर, और लगा के बोले ओके शूटर रेडी, स्पॉटर रेडी, शूटर ओके शूट। इसने स्पॉटर ने बोला इतने क्लिक, शूट लिया, यानी इसका कहते ही 3 सेकंड में शूटर का काम है कि ट्रिगर दबा देना, पट से हेडशॉट। हाँ, फर्स्ट इसने शूट किया, और वहीं पर उसने देखा कि जाती गोली सपोज दैट इस कंडीशन में हो कि उसको छू के निकल गया, ये तो मिसफायर हो, मतलब ये मतलब क्लीन लगा है, क्लीन हिट नहीं है। क्लीन हिट नहीं हुआ, क्लीन हिट हो गया वेल डन, क्योंकि पहली चीज हो गई नहीं कि उसने इतना वो किया। अगर गलती से हुआ तो बोलेगा ओके पॉइंट टू लेफ्ट एंड शूट, वो सिर्फ एम के, उसका शूटर का काम है कि जैसे फायर किया
करते दूसरा राउंड तुरंत चैम्बर में डाला, रेडी। उसने बोला ओके, उसको दिखाई देगा क्योंकि बुलेट को भी ट्रैवल करने में 1 सेकंड लग रहा है ना। और जाके देखा हिट नहीं हुआ, तो उसने तुरंत बोला वो 2 पॉइंट रखा, यहाँ नहीं तो यहाँ, क्योंकि गाड़ी की स्पीड है कम होगी, सब कुछ है, जैसे फायर होगा लगेगा रुकेगा। तुरंत उसने दिया ओके, 2 क्लिक लेफ्ट होल्ड शॉट। दूसरे राउंड के अंदर बंदा पिन डाउन, और पिन डाउन होके शांत, बस वहीं बैठे रहना, कोई फायर नहीं करना। फिर वो बट इससे सामने भी तो कोई काउंटर स्नाइपर है ना, बिकॉज इसलिए बोला कि करके और शांत। अगर इसके बाद वो मूवमेंट करेगा तो उसका, अगर स्नाइपर से वो उसकी मूवमेंट को देखेगा, एंटी स्नाइपर रोल आ जाएगा। अब इसका काम है शांत बैठे रहना। अब जब उसकी भगदड़ मचेगी, फिर भगदड़ को ठोकना है, एक एक करके धीरे धीरे निकालना है किसको ठोकना है। उसने तो अपने हाई वैल्यू टारगेट को तो किल कर दिया, और वहीं बैठे रहना है। अब वो अगले 24 घंटे बैठा रहेगा, 48 घंटे भी बैठा रहेगा, क्योंकि ये नहीं पता राउंड 1 किलोमीटर से आया, 1.5 किलोमीटर से आया, कितना आया। उसने वो पोजीशन और आप छोड़ेगा। तो एनिमी एरियाज में हो ना, मतलब हाँ बिल्कुल, हॉस्टाइल एरिया में, तो स्कैन करने के लिए लोग भेजेंगे, कुत्ते लोग वुत्ते। भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे, लेकिन उसका काम है जब उसको मौका मिलेगा तब निकलेगा, तुरंत नहीं निकलेगा, क्योंकि उसने तुरंत मूवमेंट अब किया। इसके बाद आपने एक्सफिल करना है, अब आपने बस उसको स्नाइपर का टारगेट, उसने हाई वैल्यू टारगेट किल किया, आउट हो गया, काम पूरा हो गया ना। उसने अपना काम करना ना। और उसके लिए चाहिए उसको पेशेंस। अगर उसको लगता है कि आज नहीं हो पा रहा है, अगले 24 घंटे बाद आएगी गाड़ी, वो अगले 24 घंटे का वेट करेगा। लेकिन जब उसको लगेगा आज नहीं, बट आपके पास वन हिट, मतलब सिंगल शॉट सिंगल, अपॉर्चुनिटी आपकी एक है। हाँ तो मतलब सिंगल, कोई रीटेक नहीं है। वो नहीं करेगा ना। नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ। क्या? हमने तो फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की कि ये बंदे की गाड़ी हर दिन आती है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कराची से एक बंदा आ रहा है पीओके, कराची से बंदा आ रहा है, तो जितना एजेंसी बैठा वो बताएगा उस बंदे का हाइट कितना है, उस बंदे का मूवमेंट क्या है, उसकी गाड़ी कौन सी है, उसका कलर कौन सा है, यही तो एजेंसी का काम है। एजेंसी से इनपुट आया। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें कि आप बैठे हैं, आप गिली सूट में एकदम बैठे बैठे हैं। नहीं, ऐसे क्यों बैठेंगे? बैठे नहीं, वो पहले काम हो गया। हाँ, पहले जब प्लानिंग आप- होगी। वो पहले काम हो गया कि इतनी देर, इतनी टाइम का फ्लाइट है, ये है, वो बंदा आएगा, आपको बता दें, इनपुट दे दी, आप आउट, फिर आपका काम है। अच्छा, अब आप जो भी है वहां पे, मतलब बस नाउ यू आर नॉट ऑन रियल टाइम कॉम्स, मतलब मैं कह रहा हूँ क्योंकि मिनिमम मिनिमम कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से इनको ट्रैक कर सकते कम्युनिकेशन से हाँ ट्रैक हो जाएगा। इतना, स्नाइपर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कम्युनिकेशन करे। वो कम्युनिकेशन करेगा, किल कर दिया, उसके बाद कम्युनिकेशन। ये टास्क हॉलीवुड बॉलीवुड वाले करते हैं, हम फौजी नहीं कर पाते ऐसा सर, यार। आप इनके कमांडर हैं, ठीक है, आपने भेज दिया, ठीक है, ये प्रोन होके एकदम बैठे हैं, इनके स्पॉटर हैं साथ में। ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि कैन यू टॉक टू हिम इमरजेंसी में यस, पर वेरी लेस। इमरजेंसी ओनली, इमरजेंसी ओनली। सिर्फ वो भी नहीं इमरजेंसी मतलब कि निकल, मतलब कुछ भी होता है, समथिंग। अदरवाइज कोई बात नहीं होगी। इनको About- टास्क दे दिया, हम्म। ये ट्रेंड है, ये जाएंगे टास्क कंप्लीट करेंगे, और उसका पता है क्या करना है। हमारे सक्सेस सिग्नल्स होते हैं, जो होगा जिस तरीके से होगा वैसे होगा, कोई फालतू बकवास नहीं करनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ उसको जो टास्क दिया, वो टास्क पे ध्यान देगा। बराबर से चाहे 10 भी लोग आ रहे हैं, कोई कितना भी टारगेट आ रहा है, उसको नहीं छेड़ेगा वो। उसका काम है सिर्फ मैंने अपना टारगेट देखना है, मुझे जो काम दिया गया। इसलिए स्नाइपर का ट्रेनिंग टफ माना जाता है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है एक बुलेट को 1.5 2 किलोमीटर 2.5 3.4 किलोमीटर तक ट्रैवल। 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट मार हाँ, दिया यूक्रेन में। यूक्रेन हाँ। यूक्रेन में क्या है ये 3.8 हाँ, 3.8 3800 0.50 कैलिबर के वेपन से हर किया। किलोमीटर समझते हैं। आप समझते 0.50 10 सेकंड्स लगे थे बुलेट को बनने, क्योंकि 0.50 कैलिबर। अभी आप गिली सूट में या किसी में भी है, या आप मतलब विल यू गो टू सच अ ऑपरेशन, इट इज कोवर्ट काइंड ऑफ ऑपरेशन। कैसे भी कह लो, हाँ। हाइपोथेटिकल कोवर्ट नहीं है, बट इसमें तो आप Yes. यूनिफॉर्म तो नहीं पहन के जाओगे। नो, नहीं ना, ना, यूनिफॉर्म नहीं uniform क्या रहेगा होता है? उसको। कुछ नहीं ना, मतलब यार, यू आर जस्ट जब- अ नॉर्मल पर्सन। जब दूसरे दुश्मन के इलाके में जा रहे दुश्मन के तो इलाके में कुछ भी नहीं, आपका वेपन पूरा फोल्ड होकर बैग के अंदर होगा। आपने सिर्फ पहले तो टारगेट पे पहुंचना ना, मैंने सर्वेलेंस कहाँ से करना है, पहले तो सर्वेलेंस एस्टेब्लिश करनी है ना। क्या मुझे यहाँ से टारगेट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, या यहाँ से मुझे रोड पे किल करना, तो रोड वो दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। पहले तो उस जगह को ढूंढने के लिए वहां तक पहुंचना है, टारगेट तो बाद में किल होगा, पहले तो वहां तक पहुंचना है ना। पहले तो आपको नेविगेटर होना चाहिए ना। अच्छा, पहले ही रास्ते में सिविलियनों से मिल गए, तो रास्ता आपको गुम तो हो सब गए। कुछ रास्ता गुम हो गए, तो तो जो आपको कौन से दोनों स्नाइपर है, हाँ, वो दोनों ही स्नाइपर और सब स्पॉटर, ये दे आर बड़ी वेरी pair। गुड नेविगेटर्स। वेरी गुड हाँ, और क्या? प्रोफेशनल नेविगेटर। इनको स्मेल्ड्रिल यहाँ तक कि अगर इनको पता है किसी गांव को अवॉइड करना है, जैसे
कुत्ते वगैरह का भौंकने के कुत्ते को स्मेल ट्रिल आता है, यानी स्मेल, यानी कुत्ते क्या होता है जब हवा चलती है ना जिस तरफ की, तो सपोज दैट लेफ्ट टू राइट हवा चल रही, ये हम्म, गांव है, हम्म, गांव के दाहिने से कोई एक पहाड़ी है, एक बाएं से पहाड़ी है, हाँ, और जब ये कुत्ता इस गांव में, जब यहाँ से क्या है, इसके हवा इधर चल रही है, यानी इसकी पहाड़ी जो बाएं वाली है, हम्म, यहाँ से कोई आदमी निकल रहा है, उसके कपड़ों की स्मेल है, ये डॉग को आ रही, तब ये डॉग भौंक रहा है। तो मैं ऐसे में इस रास्ते को नहीं लूंगा, मैं अगर हवा चल रही है ऐसा, तो इस गांव को छोड़ करके राइट साइड से निकलूंगा, ताकि मेरी स्मेल डॉग को ना जाए। कुत्ते का भी मतलब रेंज है, डॉग कभी मेरी देखते स्मेल नहीं है गांव के वो, बाहर। हाँ, वो डॉग देख के नहीं भौंकते हैं। स्मेल आहट आ जाती है उनको भी। बिल्कुल। एक बार हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हाँ, तो ट्रेनिंग में क्या हुआ कि बिल्कुल नज़दीक हम दोनों बडी पेयर थे, हम्म, और एक ट्रेनिंग का पार्ट था, हम्म, तो उसमें हमने उसको सक्सेस करना था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि डॉग हम्म, पास में आ गया, और हमने बेस्ट जहाँ से, और टाइम भी था हमारे पास, कितने बजे इस पॉइंट को कवर करना है, हम्म, और वहाँ पर क्या हुआ कि डॉग पास में आके खड़ा हो गया, और डॉग देख भोंकता भोंकता पास में आ गया, लेकिन हमने क्या किया, एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख दिया, मास्क पे, और सांस रोक दी, उतने सेकंड के लिए, लगभग 30-40 सेकंड तक सांस रोक दी, और बस आंखों से देखने, कुत्ता आया, लेफ्ट राइट देखा, और उसके बाद चला गया। और एक लड़का जो यंग था वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, वो आया है, और आने के बाद उसने बिल्कुल, जाल लगा हुआ है, उसको कट भी करना हमने, यानी एक फेंसिंग वायर वगैरह नॉर्मल ट्रेनिंग में, उस लड़के ने अपने खाने का जो बर्तन था वो धुला हमारे ऊपर, हम नीचे लेटे पड़े हैं, और हमारे को था कि अगले 2 मिनट के अंदर एंट्री करना, वो आकर के उसने बर्तन हमारे ऊपर धुला और धुल के चला गया। वहाँ जो सेंट्री खड़ा था, उस सेंट्री को हम धीरे से अंदर घुस गए, वो देख रहा है इधर, एक ने पूछा कोई आया तो नहीं, बोले सर कोई मूवमेंट नहीं, और पीछे धीरे से जा करके जब उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा, भड़बड़ा गया ऐसे। रियल लाइफ ट्रेनिंग में। और और जो क्या? गाड़ी के अंदर बंदा था वो कूद के भाग गया, वो जैसे ही कूद के भागा, तो हमने बोला रुक रुक, हो गया काम, हो गया। बोला सर बताना मत प्लीज। बोला कहाँ पर है, बुरी तरह तड़पड़ा है, बुरी तरह, बस बताना मत। उसको लगा रियलिटी में मेरी गर्दन कट गई, बाकी रुक, हो गया काम। फिर हमने वहीं से बैठे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ, बोला अभी एक काम ट्रेनिंग कर, में भूत हाँ, बन गए। हाँ, बोला एक काम कर, अभी हमारा टास्क पूरा हो गया, बोले यार एक काम कर, कुछ खाने की व्यवस्था कर, पहले कुक हाउस था पास में। वो फटाफट गया, बोले सर बताना मत। मैंने नहीं बताएंगे, 2 रोटी लेकर आया, फटाफट हमने चेपा उसको, और चेप करके बोले ओके, बाकी हाँ हो गया, और फिर अंदर अपनी ट्रेनिंग मूव करके। यानी ऐसे सीन्स भी होते हैं जब डॉग आके खड़ा हो गया, बंदा ऊपर से धुल के चला गया टिफिन, और फिर हम तार को बिल्कुल डंडा दिया धीरे से, और अंदर एंट्री किया विद इन 1 सेकेंड। ये सारी चीजें, और बंदे को हमने मुर्गे की तरह तड़पते हुए देखा है कि मेरी गर्दन मत काट। अब समझ में आया, मैंने कहा था ना। स्पेशल। ये वाला बहुत डेंजरस लगा, ये जो आपने बताया था, ये कि इधर से आप स्नाइपर लेके बैठे हो, गाड़ी आई टक, फर्स्ट राउंड के अंदर बंदा गिरेगा, मतलब वो उधर से आ रहा है टक। हाँ, अभी देखिए ये मेरे, तुम्हें भी पता नहीं है अनुज को कितने अवार्ड्स मिले हुए हैं। बोलो, मैं तो बस यहीं पे वो था, जोन आउट था। अरे मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा काउंटर था, स्नाइपर कहाँ है? इनको कोई ट्रैक नहीं करेगा क्या? अरे यही तो देखो, पहला राउंड तभी फायर तो किया बोला ना। ना कि You are special. यही तो, There will be some other special. यस यस, हाँ, और तभी क्या? तो बोला ना कि शूट करने के बाद तुरंत वहां से मौका है तो निकलना, अगर लगता है कि काउंटर स्नाइपर की नजर में आ गया तो वहीं पर होल्ड कर देना, मूव नहीं करना। मूव करने के लिए टाइम जब लगता है, वो दाएं बाएं वो देखे कि 2 मिनट यहाँ कोई हरकत नहीं, और जब वो देखे बोले यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, कहीं और होगा, सर्च करें, उस दौरान आपने मूव कर दें। और आपने यूजुअली move ये कर लोग 2 ही हैं। देखो एक मिनट बात आप 2 समझो, ही है ना? दिया। वो 2 ही हैं, देखो 2 ही है, 2 कॉन्सेप्ट ही सब समझने की कुछ है। कोशिश करो ना, कॉन्सेप्ट समझो। अब इनको टास्क दिया, जी ये और इनका बडी, जी ठीक है, ये चले गए अपनी जगह पे जाने। जी। दुश्मन भी सोच रहा होगा कि कहीं हमारा स्नाइपर आके कुछ करे नहीं। हम्म। दुश्मन ने भी अपने स्नाइपर बिठाए हुए हैं, वो हम दुश्मन को देख रहे हैं, जो टारगेट है हमारा, हाई वैल्यू टारगेट है, और वो आपको कोई भी ढूंढ नेता रहा है, वेता, और वो और वो स्नाइपर स्नाइपर हमें ढूंढ रहा है कि हम कहीं आके तो नहीं बैठे।
इसलिए पूरा कैमोफ्लेज करना है, अपने कंसील करना है, बिल्कुल और बचते कोई हुए जाना मूवमेंट है, नहीं। कोई मूवमेंट अगर नहीं। आपने उस समय फायर किया और फायर करके तुरंत मूवमेंट कर दिया गए तो दूसरे उनके स्नाइपर ने देखा, वो विद इन 1 सेकंड आपको ठोक दे। आप खत्म हो, तुरंत खत्म हो आप। यानी फायर किया, होल्ड, कोई मूवमेंट नहीं। नहीं मतलब आप उसके बाद लेके भागना शुरू करें नहीं क्यों? नहीं, क्या भाग मारने देगा, का? और क्या? वही तो तो ठोक उसको देगा। ट्रैकिंग और ट्रैपिंग नहीं, टैपिंग नहीं आती, वो भी वो बैठा तो ना ट्रैक एंड ट्रैप करेगा ना। होगा अच्छा, अभी नहीं। उसका आपने स्पॉटर इमीडिएटली आप हाँ तुरंत। देखेगा, बोले यहाँ से मूवमेंट हुआ, बंदे भागे, फटाफट अब इसको करो। तो वो उसको भी पता ना कि किस किस रेंज में से स्नाइपर शॉट आ सकता है। उसको भी पता कौन कौन सी पहाड़ी से स्नाइपर शॉट आ सकता है, कौन सी बिल्डिंग से आ सकता है। वो भी तो पहले से बैठा है ना। अगर कोई वीआईपी निकल रहा है, उसको भी पता है ना कि यहाँ से कौन कौन सी बिल्डिंग से जहाँ जहाँ से फायर आ सकता है। उसके भी तो पहले प्लान लेके चला ना। कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना। दुश्मन भी सोचता है कि उसका दुश्मन कैसे उसको उसका मार दुश्मन सकता है। कहीं से अभी कोई आपने बोला ना हाई वैल्यू टारगेट है, तो हाई वैल्यू टारगेट पे चाहिए ना। मैं पता है अनुज, मैं ना इसको बोल रहा, मैंने कहा शुरू शुरू में जब मैं फौज से बाहर आया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के मैं चलता था, पता नहीं माइंड में ऐसा आता था, ये खिड़की खुली है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे बैठ सकता है, वहां से फायर आ सकता है, अच्छा मतलब माइंड में ये चलता था। जबकि कुछ नहीं है, मैं मोबाइल लेके घूम रहा हूँ, पर मैं माइंड में ये चलता था, अच्छा यहाँ से आ सकता सब जगह कश्मीर है। है, तो यहाँ से मैं टाउन कमांडर नहीं, हूँ, ऊपर फायर से खिड़की खुली है। सर वो तो छोड़िए। एक छोटा सा होता है कि जब हमारा पीटी उस्ताद होता था स्टार्टिंग में, तो जब गांव में आते थे, मेले से बच्चे आते थे, विशिल बजाते थे। ये तो टॉपिक ही अलग है। हाँ। तो हमें लगता था कहीं पीटी का फलन हो गया यार, विशिल बज गई। अब बच्चे गांव में मिले, यार इसको मत, इसको बोलो यार, मेले घर पे बोल रहे हैं, मम्मा को बोल रहा हूँ कि मम्मा कौन बच्चा था रात को, बोले नींद में। बोले क्या? बोले बच्चे, बोले बेटा ये मेला देख का है। अरे मैं कि ये मेला देख का है, दशहरा वगैरह ना, रात को आते हैं और वो सीटी बजा रहा है कोई, सर, अपना नींद मोड़ गए। वो तो फौज के अंदर है। उसने देखा, अरे यार, फिर दिमाग में, अरे यार छुट्टी पे, छुट्टी पे। अरे छुट्टी पे यार, ये पीटी नहीं है। फिर बड़ा सुकून मिलता था। अच्छा अच्छा। अब तो और सोऊंगा। तो हाँ, क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेशन वाला काम होता है, माइंड को बिल्कुल फोकस करके रखना है। अब जो स्पॉटर है, अभी बता रहे थे, वो देखता है, तो जो स्कोप वो यूज करता है उसको बोलते हैं स्पॉटर स्कोप, है ना। और जो स्नाइपर है उसने अपनी साइट लगाई हुई है। तो इससे मुझे अनुज एक क्वेश्चन आया था कि डीएसआर या सेको, कौन सी साइट अच्छी है? सर डीएसआर सेमी ऑटोमेटिक है और उसमें फिक्स साइट है, जैसे कि 4x का ठीक है। स्कोप है। इसके बाद जितना भी अभी लेटेस्ट स्नेपर आए हैं, जैसे साको हुआ, चाहे विक्टिक्स स्कॉर्पियो टीजीटी हुआ, बैरेट हुआ, कोई से भी स्नेपर्स हैं, इनके ऊपर अभी न्यू जनरेशन जो साइट आया, इनको बोलते हैं मिलडोट साइट। मिलडॉट बोलते हैं, हाँ। मिलडोट। इसमें क्या है कि उसमें फिक्स है 4x का स्कोप है हाँ। कि 4 गुना तक देखने की क्षमता है आदमी आँख से। इसमें क्या 5x से 25x तक, 6x से 24x तक, यानी 6x भी स्कोप रख सकते हैं आप, 10x भी कर सकते हैं, 14x भी कर सकते हैं, 24x भी कर सकते तो हैं। 24x हाँ। पे तो पूरा आदमी दिखने लगेगा। बिल्कुल, तभी तो लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए आता है। अब वहाँ पर 4x है। दूसरी बात, एक होता है फर्स्ट फोकल प्लान, एक होता है सेकंड फोकल। तो फर्स्ट फोकल में क्या होगा और सेकंड फोकल में क्या अंतर है कि सेकंड फोकल में जब जूम करें तो जूम करते करते आपको क्या है, टारगेट आपको आ रहा है, लेकिन रेक्टल पैटर्न वैसे का वैसे ही है। और फर्स्ट फोकल प्लान में क्या होता है कि आपका रेक्टिकल पैटर्न जो ग्रेटिकुल बना हुआ है साइड के अंदर, वो और टारगेट दोनों जूम होते हुए नजर आएंगे। आप अगर 25x करते हैं 500 मीटर के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा आपको 100 मीटर पे खड़ा है। लेकिन उस स्टेज के अंदर क्या है कि एक ये आता है मेन इशू कि आप फॉलो थ्रू नहीं कर सकते। शूटर ने सिर्फ शूट लेगा और दूसरा राउंड चैम्बर में डालेगा, लेकिन स्पोर्टर बताएगा बंदा गिरा या नहीं गिरा, टारगेट में गोली लगी नहीं लगी, वो स्पोर्टर बताएगा। स्पोर्टर का काम है, आप चेक नहीं कर सकते हाँ, क्योंकि आपने बहुत नजदीक कर दिया ना किस चीज को, तो आप वो देख नहीं पा रहे इम्पैक्ट क्या हुआ। जो गोली का जो ट्रैवलिंग है, जब गोली गन से निकलती है, स्पोर्टर इसलिए बोलते हैं, जब गोली गन से निकलती है तो गन से निकल के टारगेट पहुंचने तक, टारगेट हिट से पहले बता देता कि गोली यहाँ से गई है। स्पोर्टर का माइंडसेट ऐसा होता है कि ट्रिगर से दबा, शूटर का काम है कि अपना तुरंत से उसको अनलॉक किया और दूसरा बोल्ट एक्शन डाला और ये चीज हो गया, ठीक है। लेकिन स्पोर्टर जब हवा में ट्रेवल, उसकी ट्रिजेक्टरी को देखता है कि बुलेट टारगेट पे जाकर के राइट से निकल गई, तब बोलता है 2 क्लिक या 3 क्लिक लेफ्ट। अगर ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, अगर उसको एज ए ट्रेनिंग में या लाइव टारगेट मिलता है, तो वो होल्डिंग कराएगा लेफ्ट और शूट लेगा। इसलिए अभी जितना भी सर आपका जो मतलब वो तुरंत होल्ड कराएगा और होल्ड कराते ही तुरंत शूट लेगा, यानी दूसरे राउंड के अंदर बंदा विद इन 3 सेकंड के अंदर बंदा आउट। तो स्पोर्टर का काम है ये चीज़, शूटर का काम है ट्रिगर दबाना। और बात रही साइट की सर, तो ड्रैगनो से बेटर
ड्रैगनो अपनी जगह अच्छा, वो सेमी ऑटोमेटिक है, लेकिन वो 7.62 इंटू 54 रिम्ड अम्युनिशन है, मैक्सिमम 1300 मीटर रेंज। और .38 कैलिबर का स्नाइपर है, तो मिनिमम 1200 रेंज। इसके बाद 1500, 1600, 1700 मीटर तक बुलेट को हवा में ट्रेवल करा के आसानी से एक स्नाइपर किल कर सकता है। तो इस पे देखो आसानी हमारा आसानी से। हमारा काम ही वही है ना भाई। अभी उस पे पहुंचते हैं, तो उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, ठीक है? आपने सुना होगा, ऑब्जर्व किया कि नहीं, और जितने लोग देखेंगे उनको बता देता हूँ ना, वो जो गोली चल रही है, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन लेगी, उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है? वैसे ड्रॉप डाउन करेगा। हाँ, फिजिक्स साइंस तो लगेगी ना, ठीक है? अब वो जा रही है, तो जो स्पॉटर है ना, अब हमने देखा जो फायर कर रहा है, स्नाइपर जो है, उसने जूम इन किया हुआ है, सामने उसके टारगेट है, उसने अपना एम लिया, फायर किया। स्पॉटर सब कुछ देख रहा है, वो देख रहा है ट्रेजेक्ट्री की गोली जा कहाँ रही है, फॉलो थ्रू, ओके, ठीक है? फिर वो बोलता है भाई गलत हो गया, 2 क्लिक चल, 1 क्लिक चल, अच्छा, ठीक है, राइट लेफ्ट बताया, करेक्शन दिया और तुरंत फायर, ठीक है? अब ये तो वो वाली बात होगी, पर अनुज सवाल यहाँ पे यार दूसरा आता है। हमने बातें करी स्नाइपर्स की, तो सेमी ऑटोमेटिक या बोल्ट एक्शन, बोल्ट एक्शन। क्यों? बोल्ट एक्शन क्या है मतलब ये क्या है? अनुज ये समझाएंगे, हाँ, अनुज इस- समझाएंगे। ये स्नाइपर दो दो ही दो टाइप का आता है, सेमी ऑटोमेटिक और बोल्ट एक्शन। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है कि मैंने मैगजीन चढ़ा दिया, वेपन को कोक कर दिया और शॉट के लिए मैं तैयार हो गया। मैंने फायर किया, फायर करने के बाद मुझे कुछ गैस जो मिली, जो बुलेट को टारगेट तक ले गई, और कुछ गैस से क्या हुआ, उसके चाल वाले पुर्जे जो होते हैं पीछे की हरकत करेंगे, मोमेंटम करेंगे और मैगजीन से दूसरा राउंड लेकर के चैम्बर में दाखिल कर देंगे, यानी वेपन को दोबारा कोक करने का जरूरत नहीं है। बोल्ट एक्शन हर यानी बार मैंने वेपन को लोड किया, हाँ मारा और फिर चैम्बर राउंड फायर किया, इसके बाद मुझे मैनुअली इसको रिलीज करना पड़ेगा, हाँ, और रिलीज करने के बाद उसको दूसरा राउंड चैम्बर में डालना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया बोल्ट एक्शन। हाँ। और बोल्ट एक्शन का सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी होता है। क्यों? क्योंकि जब सेमी ऑटोमेटिक में हम जाएंगे तो वो चाल वाले पुर्जे पीछे की हरकत कर रहे हैं, वो मोमेंटम हो रहा है, आधी गैस टारगेट पे जा रही है उसको लेके, आधी गैस पुर्जों को पीछे कर रही। बोल्ट एक्शन में क्या पूरी पूरी गैस एक बुलेट को मिल रही है हवा के अंदर ट्रेवल करने के लिए। और सेकंड थिंग, आपके एक सवाल का जवाब कि आपने बोलते हैं बुलेट, सर ने बोला था कि प्रोजेक्टाइल हवा में जाता है, तो आपको उदाहरण देता हूँ, आपने बचपन में कभी लट्टू चलाया जो स्पिन करते हैं? आजकल तो रस्सी से, हाँ। हमारे समय पे रस्सी से होता था, आपके समय पे तो अभी वो बटन पुश किया और लट्टू नाचता रहता है। आजकल तो वो भी हट गया है। न्यू जनरेशन में ये हुआ है कि न्यू जनरेशन जैसे सब कुछ इलेक्ट्रिक हो तो गया। सब कुछ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हो गया पुश है। किया वो लट्टू। अगर आप एक लट्टू को पुश करेंगे तो पहले वो एक स्पीड से एक जगह दूरी पर घूम रहा है, एक उसका रहेगा पॉइंट। जैसे जैसे उसका स्पीड कम होगा लट्टू का, तो वो क्या थोड़ा थोड़ा दूर 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 जाएगा और जाते जाते वो लास्ट में गिर जाएगा। ऐसे ही होता है स्नाइपर का या किसी वेपन का बुलेट। जब वो बुलेट बैरल को छोड़ता है तो उस समय क्या होता है, वो उसकी स्पीड होगी 830, 900 मीटर, 910 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब वो 200 मीटर पहुंचेगा तो उसकी 700 मीटर हो जाएगी। जब वो 300 मीटर 600, जैसे जैसे लॉन्ग रेंज पे पहुंचे इसकी 500 मीटर रहेगी, 400, 300 मीटर रहेगी। और जैसे जैसे उसकी हवा मतलब गति कम हुई, इसकी गति कम हुई, उधर से क्या होगा, बाहर की जितनी भी हवा है, पहले तो इसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो हवा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, लॉन्ग ड्रैग का ज्यादा इम्पैक्ट। लॉन्ग रेंज जाएगा, इसका स्पीड कम हो गया, अब इसको हवा भी इसको धकेलेगी, वातावरण है वो भी ह्यूमिडिटी हो गया, वो हो गया, है ना। हर चीज का इसके ऊपर बुलेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तब ये बुलेट और दूर जाएगा और लास्ट में आकर ये ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए एक स्नाइपर बोलता है कि जब मैं 1.5 1.6 किलोमीटर शूट ले रहा हूँ तो मेरी हवा में रहने की कैपेबिलिटी बुलेट की 800 मीटर तक है, 1000 तक है, 1500 है, 2 किलोमीटर है। इसी हिसाब से स्नाइपर के कैलिबर चेंज किए गए। कैलिबर मतलब यानी 7.62 कैलिबर हो गया, 0.38 कैलिबर हो गया, एंड लास्ट 0.50 कैलिबर। ये जो गोली होती है इट्स टू लॉन्ग ना? नहीं, वो लेंथ अलग चीज है। कैलिबर, कैलिबर के हिसाब से कैलिबर और लेंथ क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय कैलिबर? जैसे बुलेट, जैसे बोला ड्रैगनो स्नाइपर, ये क्या है, 7.62 इंटू 54 रिम्ड अम्युनिशन। दो टाइप के आते हैं, रिम्ड एंड रिमलेस। अच्छा,
आप क्या समझे? बेसिक में बेसिक में समझाइए। आपको समझाता हूँ। 7.62 mm का मतलब क्या होता है? 7.62 इंटू 54 डायमीटर होता क्या होता है? मैं उसका बता रहे हैं, कुत्र सुनो। बैरल कुतर। बैरल के अंदर के एक ग्रूव जो लैंड बनाया जाता है हमेशा। आपने एक 12 बोर का गन देखा है, नॉर्मल सिंपल एक पाइप टाइप का। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ग्रुप जो लैंड वगैरह नहीं बने हुए। ओके, जब इसको फायर किया तो गोली सीधी गई और गिर गई। ठीक है, ये ज्यादा दूर तक नहीं आ रहा। ठीक, उसके अंदर सेम एक ग्रुप्स और एक लैंड बनाया गया, अच्छा, ठीक है। और बैठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। उठे हुए भाग को बोलते हैं लैंड। और इन दोनों से एक से दूसरे के बीच की दूरी को बोलते हैं कैलिबर, कि इस कैलिबर का वेपन है। और ये जो स्पिन देता है ये ग्रुप्स देते हैं। वाह, आपने एक मजेदार चीज नोट करी। हम्म, अनुज ने बोलते बोलते बोला, अभी बात चल रही थी स्नाइपर राइफल, हम्म, ना बोला 12 बोर की गन देखी। अलग चीज। 12 बोर की गन है, हाँ, 7.62 ड्रैगन ऑफ राइफल है। और उसका फर्क है जो इन्होंने ग्रूव्स बताए, राइफलिंग बोलते हैं उसको, जिससे राइफलिंग ट्रांसलेटरी भी। मोशन कम हो, ट्रेजेक्टरी फ्लैट हो जाए। अच्छा, फिजिक्स, साइंस, फौज में आओगे बेटा बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्या 7.62 इंटू 54 हो गया, हम्म, यानी 54 यानी खाली कार्टिज, यानी मेरा बुलेट तो बाहर चलेगा, खाली कार्टिज की जो लेंथ है। इसके बाद बोलते हैं 8.38 कैलिबर, यानी 8.58 बोलते हैं, 8.6 इंटू 71 mm। 71 यानी उसकी खाली कार्टिज की लेंथ होगी। अभी बोला 0.50 यानी 12.7 mm इंटू 99 अब्लिक 114 भी हो सकता है उसका, यानी लेंथ, हाँ। लेकिन वो क्या होगा, खाली कार्टिज इतना बड़ा तो उसका बुलेट कितना बड़ा होगा। 5.56 जो बुलेट है पूरा राउंड है, इतना बड़ा तो उसका खाली बुलेट होता है 0.50 का। अब ये सवाल पूछ लिया तो फिर सवाल भी आता है एक और अनुज के लिए। ओके, अब ड्रैगन ऑफ की हमने बात कर ली, ठीक है। हमने साको की बात कर ली, ठीक है। अब आ जाओ बैरेट पे, सर ठीक है। झटका, इनको समझाओ। बैरेट 0.50, अगर 0.50 का एक यानी 12.7 कैलिबर की स्नाइपर, जैसे कि लॉन्गर शूट 3.8 किलोमीटर, मैं 0.50 ये पूछना चाह रहा था कि मतलब ये क्या कोई एडवांस स्नाइपर है क्या? एडवांस इसके साथ कैलिबर के साथ रेंज बढ़ जाता है। अम्नेशन हैवी होगा तो रेंज बढ़ जाएगा। अब मैं नहीं बोल सकता कि ड्रैगनो से मैं 3 किलोमीटर पर शूट ले रहा हूँ। अच्छा, 0.38 कैलिबर से 3 किलोमीटर पर शूट ले रहा हूँ। 0.38 कैलिबर 1500, 1600, 1800 मीटर के लिए। और जो 0.50 कैलिबर आएगा तो इसका रेंज है 1800 मीटर मिनिमम, 12.7 इंटू 99। 1.8 किलोमीटर तो उसका रेंज कंपनी वेरीफाई करके देता है कि इतने तक तो ये ठोकेगा। तो ये तो एम्यूनिशन का हो गया। अम्नेशन नहीं, अम्नेशन उसी के हिसाब से तो गन है ना। 0.38 गन में तो आप 0.50 नहीं डाल नहीं सकते डाल ना। सकते। तो 0.50 गन बनी है लॉन्ग रेंज के लिए। एक बना 800 मीटर, 1000 मीटर तक की रेंज के लिए, जो लट्टू वाला उदाहरण दिया था। वैसे एक हैवी बुलेट दिया आपको 1800, 2000 मीटर के लिए। दूसरा दिया 2 किलोमीटर से ऊपर आपने शूट लेना है, तो कौन सी गन आप चूज करेंगे? और सेम सर ने बोला झटका, आप झटका बोल रहे हैं विदाउट ईयर मफ। विदाउट ईयर मफ अगर आपने स्नाइपर शॉट ले दिया और विदाउट सप्रेसर, तो ये मानिए कान से ब्लड आ जाएगा, कानों के पर्दे फाड़ देता है, क्योंकि उसका रिकॉइल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिकॉइल है। 1800 मीटर। 1800 मीटर कंपनी वेरीफाई करता है रेंज बैरेट की, 1.8 किलोमीटर तो इसका रेंज है। तो ये मतलब ये एडवांस्ड स्नाइपर एडवांस स्नाइपर्स 1.8 किलोमीटर तो इसका रेंज है। इसके ऊपर जो आप शूट आउट करना चाहो, इसके ऊपर जो टेलीस्कोप साइट आपने लगाया हुआ है, इससे अच्छा टेलीस्कोप, मतलब जो भी टेलीस्कोप है उसको आप 2 किलोमीटर शूट करो, 3 किलोमीटर, यानी साइट के मेरे क्लिक खत्म हो गए। क्लिक वैल्यू मैंने पूरा दे दिया, 300 मैक्स आउट कर दिया। क्लिक मैक्सिमम आउट कर दिया। हाँ, अब इसके बाद भी मुझे लगा मुझे शूट करना है, हाँ, तो इसका रेंज कितना 1800 मीटर है, हाँ। मुझे 2.3 किलोमीटर करना। तो मुझे पता लग रहा है कि मैंने इतना दिया तो मेरी बुलेट ट्रेजेक्टरी ड्रॉपिंग ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बंदा खड़ा है, हम्म, उसको स्पोर्टर बोलेगा ओके 2 फीट जस्ट लगभग अराउंड हम्म, 60 सेंटीमीटर अप करो हम्म, और 90 सेंटीमीटर लेफ्ट एम लो। हम्म। और बंदा इधर खड़ा है, वो ऊपर और लेफ्ट में एम लेकर गया, बंदे के ऊपर गोली। क्लिक खत्म ओके, होने के बाद, नॉट ऑन द बॉडी, नोट ऑन द बॉडी, तुम हवा में ऊपर एम ले रहे हो। हाँ हवा में, और वो उसके ट्रेजेक्टरी ऐसे जाके बंदे पे। हाँ बिल्कुल, वो ड्रॉपिंग हो रहा है, हवा के साथ 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 ड्रॉप हो रहा है। और ये, और हवा अगर दूसरी तरफ की चल रही तो बोलेगा ओके टॉप हवा राइट। मतलब ऐसे हवा ट्रेजेक्टरी ऊपर लिया अभी लेफ्ट। देखो इसमें यार हवा धक्का मार रही है ना। देखो हाँ, तो लेफ्ट और नहीं, टॉप।
हाँ बिल्कुल तो सनी वो लगेगी हाँ जाके रेड डॉट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंट किल करेगा उसको, बॉडी को हिट करेगा। हम्म। इन केस हवा चेंज हो गई, हम्म। हवा हुई राइट से, क्योंकि देखो रिफलिंग क्या होता है, जो बुलेट का रिफलिंग है लेफ्ट टू राइट है, यानी बुलेट के अंदर जो वेपन के अंदर जो रिफलिंग ग्रूव्स हैं। ग्रुप जब उसको लेफ्ट टू राइट स्पिन अच्छा ये रोटेशन है। रोटेशन, इसलिए तो एक तरफ स्पिन कर रहे हैं ना, राइट टू लेफ्ट नहीं होते, नहीं तो बुलेट इधर जाएगी। और लॉन्ग रेंज पे लेफ्ट टू राइट एक तो बुलेट जा रहा है, दूसरा हवा भी राइट से लेफ्ट चल रही है, तब आपने उतना ही करेक्शन है कि टॉप राइट 60 सेंटीमीटर हो सकता है, इधर 90 सेंटीमीटर दे रहे थे, हवा चेंज हुई। और हवा की भी स्पीड है कि 2 मीटर की हवा चल रही है, 3 मीटर की हवा है, 4 मीटर पर सेकंड की हवा चल रही है, कितनी हवा चल रही है वो भी जजमेंट लगाना है। अगर आपने एक क्लिक का 1500 मीटर पे करेक्शन गलत दे दिया, वन क्लिक इज 1 सेंटीमीटर एट 100 मीटर, न्यू जनरेशन साइट करेक्शन हम्म। एट 1500 मीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ग्रेजुअली इट इज मिसिंग द बॉडी। बिल्कुल। और 2 क्लिक का आपने करेक्शन दिया या 30 सेंटीमीटर, यानी शॉट आउट। आपकी 30 सेंटीमीटर तो बुलेट वैसी अलग जाएगी। अगर 3 क्लिक दिया 45 सेंटीमीटर, ह्यूमन टारगेट कितना है, यानी गोली आउट। अगर शूटर कितना भी अच्छा है, वो ट्रिगर ऑपरेशन कितना भी अच्छा है उसका, और स्पॉटर ने करेक्शन गलत दे दिया, गोली टारगेट में आएगी नहीं। अगर गोली टारगेट में नहीं आई तो जिम्मेदारी स्पॉटर की, ना कि शूटर की। स्पॉटर बोलता है इतने क्लिक ले, इतना होल्ड कर, और तब वो बोलता है ओके शूट। क्योंकि अगर स्पॉटर ने बोला कि ओके शूट, और स्नाइपर शॉट नहीं ले रहा, 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड के बाद वो शॉट देता, हवा चेंज होगी, या तो वो इसको स्टॉप करा देगा। अगर इसने स्टॉप नहीं कराया और इसने शॉट ट्रिगर दबा दिया, वो स्टॉप करने वाला था, टारगेट मिस। दोनों का कॉम्बिनेशन। बट वहां का हवा कैसे देख रहे हैं, टारगेट का हवा कैसे, मतलब you have some- टारगेट ओके। हाँ। इसका क्या होता है, इसलिए बोलते हैं स्नाइपर का ट्रेनिंग 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल भी एक स्नाइपर अपनी ट्रेनिंग में रहता है। उसको विंड कैलकुलेशन का सिखाया जाता है कि विंड कैलकुलेशन कैसे होती है, कि एक मतलब ये उस्ताद- क्या गूगल पे डेटा ना नहीं कैस्टल होता है, अच्छा कैस्टल, हाँ। जिसको विंड मीटर बोलते हैं, बैलिस्टिक कंप्यूटर भी आता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मेरा हवा है, हाँ। अभी आप एक उस्ताद है, उसको सिखाने वाले, हाँ। स्नाइपर को यहाँ लेटा रखा है, और इसको पूरा दिन इस स्नाइपर को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसको बोलेंगे विंड कैलकुलेशन का ट्रेनिंग चलेगा इसका 2-3 महीने। ओके, हवा कितना है, ये पूरा दिन देखता रहेगा, इसको देखता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, इसको 10 मिनट का लास्ट में टाइम देगा, ओके नाउ कैलकुलेशन, विंड कितना चल रहा है, ये बोलेगा उस साइड लेफ्ट टू राइट 2 मीटर पर सेकंड का हवा चल रहा है, और इतना है। वहाँ पर उस्ताद खड़ा होगा उस रेंज पे, वो अपना कैस्टल निकालेगा, चेक करेगा, हवा 3 मीटर पर सेकंड रोंग। अगले दिन पूरा दिन फिर लेटा कर रखेगा, इसको 3 चांस देगा हर दिन। जब वो धीरे धीरे जब 3 महीने हो जाएगा, पहले उसको फ्लैग वगैरह लगाएंगे, फ्लैग के अलावा फ्लैग नहीं है तो वहाँ के जो पेड़ है कितने हिलते हैं, झाड़ियाँ, ग्रास, पत्ते, कितना मूवमेंट होता है। अगर वो भी नहीं तो हवा किसका घास का जो मूवमेंट को, मतलब वो आपका स्पॉटर बता रहा है, वो जो कर रहा है वो स्पोर्टर का ट्रेनिंग चल रहा है। शूटर पहले वो शूटर बन रहा है, फिर स्पोर्टर बन रहा है। अच्छा तो स्नाइपर शूटर अलग होता है, स्नाइपर स्पॉटर। हाँ, पहले वो शूटर रहता है, शूटर के बाद वो उन्हें स्पोर्टर सिर्फ स्पॉटर बोलेंगे या स्नाइपर स्पॉट? नहीं, उस पहले वो शूटर होता है, Okay. शूटर के बाद वो स्पोर्टर हो जाता है। ये क्या होता है, Advanced. ये ना डिटैचमेंट बोलते हैं, हम बोलते हैं डेट। तो ये एक स्नाइपर डेट है, डेड इसमें 2 लोग हैं, ये दोनों बड़ी पेयर हैं। और डिटैचमेंट क्यों बोला आपने? ये हमारे होता है ऐसे, फौज में ऐसे चलता है, मोटर डेट, अभी- आरएल डेट, स्नाइपर डेट, ऐसे।